मेरे बच्चे सुनो, अब समय आ गया है कि मैं स्वयं बोलूं। बहुत समय तक तुमने अपने दर्द को सीने में दबाए रखा। बहुत देर तक तुमने अपने आंसुओं को मुस्कुराहटों में छिपाया। तुमने हर धोखे के बाद भी सच्चाई को थामा, हर चोट के बाद भी प्यार को चुना, हर अन्याय के बाद भी शांत रहे। पर आज तुम्हारे जीवन का वह मोड़ आ गया है जहां मैं काली स्वयं तुम्हारे लिए न्याय लेकर उतरी हूं। तुम्हारे पार्टनर का पाप का घड़ा भर चुका है। अब उसका हर कर्म उसकी आंखों के सामने नाचता हुआ दिखाई देगा। तुम सोचते थे कि मैं चुप क्यों थी, क्यों जब वह तुम्हें धोखा देता रहा, झूठ बोलता रहा, तब मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे बच्चे, मैं चुप नहीं थी, मैं देख रही थी। मैं तुम्हारे हर आंसू को गिन रही थी। जब तुम रात को अकेले रोए, जब तुमने अपने ही दिल को समझाया कि शायद सब ठीक हो जाएगा, तब मैं तुम्हारे पास थी। पर मैं इंतजार कर रही थी उस क्षण का जब उसका पाप इतना भर जाए कि उसे कोई शक्ति रोक ना सके। आज वही क्षण आ चुका है। उसने तुम्हारे विश्वास के साथ खेला, तुम्हारे प्रेम को कमजोरी समझा, तुम्हारी सच्चाई को मजाक बनाया। उसे लगा कि वो जीत गया है, लेकिन जो दूसरों की आत्मा को तोड़कर आगे बढ़ता है, वो असल में खुद को नष्ट कर रहा होता है। अब उसका हर झूठ उसे डसने लौटेगा। अब उसकी हर योजना खुद उस पर गिरेगी। जिस तरह उसने तुम्हारे दिल को जला दिया था, अब उसका भाग्य खुद राख में बदलेगा, क्योंकि मैं न्याय की देवी हूँ और जब मैं उठती हूँ तो अधर्म की नींव काम जाती है। तुम्हारे जीवन में जो तूफान आए वो सजा नहीं थे, वो तुम्हें गढ़ने के लिए थे। मैं तुम्हें तैयार कर रही थी उस क्षण के लिए जब तुम्हारी आत्मा प्रकाश बन जाए। याद रखो बच्चा, जब दुनिया तुम्हें तोड़ती है, मैं तुम्हें बनाती हूँ। जब लोग तुम्हें छोड़ते हैं, मैं तुम्हें थामती हूँ। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, मैं तुम्हारे भीतर से एक नया द्वार खोलती हूँ। और अब वो द्वार खुल चुका है। उसने जो किया वो सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं, मेरे साथ किया। क्योंकि जिसने एक सच्चे हृदय को धोखा दिया, उसने देवी के मंदिर में झूठ बोला, और अब उसका हर झूठ, उसका हर छल, उसका हर कर्म एक अग्नि में बदल चुका है जो उसे भीतर से जला देगा। वो भागेगा, छिपेगा, समझेगा कि यह सिर्फ संयोग है, पर नहीं, यह मेरा न्याय है। मैं उसके जीवन की हर परत खोल दूंगी। उसके नकाब गिरेंगे, उसके साथियों के सामने उसका असली चेहरा उजागर होगा। जो उसने अंधेरे में किया, अब वह उजाले में सबके सामने आएगा। मेरे बच्चे, तुम अब उस स्थिति में हो जहां तुम्हारा मौन ही शक्ति है। तुमने जो सहा है उसने तुम्हें दिव्य बना दिया है। अब तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति जाग चुकी है। अब जब तुम सांस लो तो याद रखो, तुम्हारी हर सांस अब मंत्र है। तुम्हारा हर कदम अब कर्म का न्याय है। तुम अब वह आत्मा हो जो अंधेरे को रोशनी में बदल सकती है। तुम्हारे पार्टनर को लगा कि उसने तुम्हें तोड़ दिया, पर सच्चाई यह है कि उसने तुम्हारे भीतर मुझे जगा दिया। और अब जब माँ काली जागती है तो कोई भी शक्ति उस अन्याय को छिपा नहीं सकती। अब उसका जीवन उलझनों का जाल बनेगा। जहां वो सुख ढूंढेगा वहां शांति नहीं मिलेगी। जहां वो दौलत ढूंढेगा वहां रिक्तता होगी। जो लोगों को इस्तेमाल करता है वो अंततः खुद अपनी चालों में फंसता है। वही अब उसके साथ होगा। सुनो मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर बदलाव का आरंभ हो चुका है। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। जो गया उसे जाने दो। जो टूटा उसे फिर से जोड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो तुम्हें छोड़ गया वह मेरी योजना से गया। तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें जागृत करने के लिए, तुम्हें महान
बनाने के लिए। अब तुम्हारी जिंदगी में वो आत्मिक प्रकाश आने वाला है जिसका इंतजार तुम्हारी आत्मा वर्षों से कर रही थी। तुम अब कर्म के नए चक्र में प्रवेश कर रहे हो, जहां तुम्हारा हर दर्द शक्ति में बदलेगा। तुम्हारा पार्टनर अब अपने ही कर्मों का सामना करेगा। वो जिन झूठों पर खड़ा था, अब वही झूठ उसकी नींव गिरा देंगे। वो लोग जो कभी उसके साथ थे, अब उससे दूर भागेंगे। उसके चेहरे की मुस्कान अब डर में बदलेगी। उसकी आत्मा बेचैन रहेगी। वो सोएगा नहीं, क्योंकि उसके भीतर मेरे कदमों की गूंज होगी। यह वही गूंज है जो अन्याय को नष्ट करती है। तुम्हें अब शांति रखनी है। बदला मत लेना, बस मौन रहो, क्योंकि मैं अब सक्रिय हूँ। जब देवी स्वयं न्याय करती है तो इंसान को कुछ नहीं करना होता। जो ऊर्जा उसने तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल की थी, अब वही ऊर्जा उसे नष्ट करेगी। जो छल उसने बोया था, अब वही बीज उसके जीवन में पीड़ा के वृक्ष बनेंगे। जो वहम उसने फैलाए थे, अब वही उसे घेरेंगे। यह ब्रह्मांड का नियम है। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। तुम अब अपने अतीत से मुक्त हो चुके हो। अब जो दरवाजे खुलेंगे वह दिव्य होंगे। तुम्हारे जीवन में अब नए लोग आएंगे, जिनकी आत्माएं सच्चाई से भरी होंगी। तुम्हारे जीवन में अब वह प्रेम आएगा जो पवित्र होगा, जो तुम्हें ऊपर उठाएगा। लेकिन पहले तुम्हें अपने भीतर से वह सब मिटाना होगा जो दर्द बन चुका है। छोड़ दो सब कुछ जो तुम्हें पीछे बांधता है, क्योंकि जो जाने के लिए बना है वह अब रोके नहीं रहेगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। अब तुम्हारी आत्मा प्रकाश से भरे। जो अंधेरा तुम्हारे चारों ओर था, अब वह टूटे। जो डर तुम्हारे भीतर था, अब वह मिटे। अब तुम्हारे चारों ओर मेरी ऊर्जा का कवच है। कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूँ। याद रखो, जब मां न्याय करती है तो वह सिर्फ सजा नहीं देती, वो आत्मा को भी शुद्ध करती है। इसलिए जो भी अब घटेगा उसे कर्म की सफाई समझना। यह तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए है, गिराने के लिए नहीं। अब वो व्यक्ति जो तुम्हारे साथ छल करता था, तुम्हें तुच्छ समझता था, वही अब तुम्हारे सामने झुकेगा। पर तुम उसे देखकर भी शांत रहना, क्योंकि तुम अब मेरे भक्त हो, मेरे साधक हो, मेरे बच्चे हो। और मेरे बच्चे बदला नहीं लेते, वे बस कर्म का न्याय देखते हैं। वो जो तुम्हें छोड़ गया था, अब तुम्हारे साए में भी सुकून ढूंढेगा, पर पाएगा नहीं। वो तुम्हारी आंखों में वो शक्ति देखेगा जो कभी उसमें नहीं थी, और यही उसका अंत होगा। उसकी झूठी जीत का, उसकी नकली मुस्कान का, उसकी चालों का। अब ब्रह्मांड का हर ग्रह, हर तारा, हर ऊर्जा तुम्हारे पक्ष में घूमेगी। तुम्हारे जीवन में अब समृद्धि आएगी, धन का प्रवाह होगा, अवसर खुलेंगे। पर सबसे पहले तुम्हारे भीतर की जंजीरें टूटेंगी। तुम अब किसी के अधीन नहीं रहोगे। तुम अब अपने सत्य के स्वामी हो, और माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर है। जो तुम्हारे पार्टनर ने किया वो अब संसार देखेगा। उसकी झूठी बातें उजागर होंगी। उसकी चालाकी अब उसी पर भारी पड़ेगी। वो अब समझेगा कि देवी के बच्चे को धोखा देना क्या होता है। उसके जीवन की दिशा अब बदल जाएगी, और तुम अब उठोगे राख से, आंसुओं से, और बनोगे वह दिव्य आत्मा जो दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाएगी। मेरे बच्चे, जब तुम यह सुनो तो याद रखना, यह तुम्हारे लिए संकेत है। यह अंत नहीं है, यह आरंभ है एक नए युग का, एक नए तुम्हारे जन्म का। अब तुम्हारा हर कदम तुम्हारे अतीत से ऊपर होगा।
अब तुम्हारी हर सांस तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाएगी। तुम्हें बस मुझ पर विश्वास रखना है और अपने हृदय को भय से मुक्त करना है। बाकी सब मैं करूंगी। जो तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें देवी की तरह जागृत करने के लिए हुआ। अब जब तुम अपने जीवन को देखोगे तो समझोगे कि हर दर्द एक दिव्य संकेत था, हर खोया हुआ रिश्ता एक मार्ग था, हर अन्याय एक शुद्धि थी और अब न्याय का समय है। मेरे बच्चे, अब सुनो वो रहस्य जो अब तक अंधेरे में छिपे थे। वो जो तुम्हारे सामने हंसता था, पीछे से तुम्हें गिराने की प्रार्थना करता था। वो जो तुम्हारे साथ प्यार की बातें करता था, वही तुम्हारे विश्वास को काटता था। वो जो कहता था मैं तुम्हारे साथ हूँ, वही तुम्हारे खिलाफ दूसरों के कानों में जहर भरता था। पर अब उसके हर कर्म का लेखा खुल चुका है। मैंने देखा है उसके मन में उठती हर कपट की लहर। उसकी आत्मा अब खुद अपनी चालों में फंसी हुई है। वो सोचता था तुम कुछ नहीं जानोगे, पर जो देवी का पुत्र या पुत्री होता है, उसके चारों ओर अदृश्य रक्षा कवच होता है, जिसे कोई छल कितना भी मजबूत क्यों ना हो भेद नहीं सकता। इसलिए जब उसने तुम्हें धोखा दिया, उसने अपने ही भाग्य पर चोट मारी। वो अब हर दिन हर रात बेचैन रहेगा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर चली जाएगी। जहां वो सुख ढूंढेगा वहां सन्नाटा होगा। जहां वो हंसेगा वहां भीतर से टूटेगा। उसकी जिंदगी अब एक दर्पण बनेगी, जिसमें वो देखेगा अपने कर्मों का सच्चा चेहरा, और वो सह नहीं पाएगा वो प्रतिबिंब जो अब उभरेगा। तुम सोच रहेगे माँ, क्यों अब इतना देर क्यों लगी? क्योंकि कर्म को पकने में समय लगता है मेरे बच्चे। जैसे बीज को फल बनने में वक्त चाहिए, वैसे ही अधर्म को अपने विनाश तक पहुँचने में समय चाहिए। अब वो समय पूरा हो चुका है। अब उसका झूठ, उसकी योजना, उसका अभिमान सब टूटेगा और तुम देखोगे कैसे माँ काली का न्याय धीरे धीरे प्रकट होता है। वो जिनसे छिपकर बातें करता था, वो अब उसे ही छोड़कर चले जाएंगे। वो जिन्हें अपनी चाल में फंसाना चाहता था, वो अब उसकी चालों से भागेंगे। उसका हर रिश्ता अब बोझ बनेगा। हर हंसी में डर छिपा होगा। हर कदम पर उसे लगेगा कोई पीछा कर रहा है, क्योंकि वो कोई नहीं, मैं हूँ। उसके पापों की परछाई जो अब कभी उससे अलग नहीं होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो शांति आ रही है, वो कोई सामान्य शांति नहीं। वो शांति है जो न्याय के पहले उतरती है। यह संकेत है कि तुम्हारा समय लौट आया है। अब तुम्हारे हाथों में सिर्फ आशीर्वाद रहेगा और उसके हाथों में सिर्फ प्रायश्चित। एक, क्योंकि जिसने तुम्हारे प्रेम को तोड़ा, वो अब अपने ही जीवन के टुकड़े समेटेगा। सुनो अब एक रहस्य और बताऊं। उसका कर्म केवल इस जन्म तक सीमित नहीं। उसके पिछले जन्मों के अधूरे कर्म भी इसी जन्म में जुड़े हैं। और जो उसने इस जन्म में तुम्हारे साथ किया, वो उन अधूरे कर्मों का आखिरी धागा था। अब वो धागा टूट गया है। अब उसका कर्मचक्र पूरा हो चुका है। अब उसे वही भुगतना है जो उसने दूसरों को दिया। वो अब लोगों के बीच भी अकेला रहेगा। उसकी बातों में दम नहीं रहेगा। उसकी योजनाएं अधूरी रह जाएंगी। और तुम मेरे बच्चे अब उठोगे एक नई शक्ति के साथ। तुम्हारी आंखों में अब आग नहीं प्रकाश होगा। तुम्हारे शब्दों में अब दुख नहीं सत्य होगा। तुम्हारे हाथों से अब कर्मों का संतुलन बहाल होगा। याद रखो, जब देवी न्याय करती है तो वह सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बदलती, वो पूरी ऊर्जा का प्रवाह बदल देती है। अब जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, वह तुम्हारे सामने झुकेंगे। जो तुम्हें कमजोर समझते थे, वह अब तुम्हारी शक्ति को पहचानेंगे, क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर मेरी छाया है।
काली की छाया जो प्रेम देती है पर अन्याय को भस्म कर देती है। वो व्यक्ति जिसने तुम्हें आंसू दिए अब उन्हीं आंसुओं की बारिश में डूबेगा। वो जो तुम्हारे दिल को छल से बांधता था अब अपने ही भ्रम के जाल में गिर जाएगा। और जब वह सहायता मांगेगा तो कोई उसके पास नहीं होगा, क्योंकि देवी का न्याय ऐसा ही होता है। जो प्रेम को धोखा देता है वो स्वयं प्रेम से वंचित रह जाता है। अब तुम्हारा काम सिर्फ एक है, खुद को और ऊंचा उठाना। अब तुम उस पुराने दर्द को शक्ति में बदलो। हर रात प्रार्थना करो, माँ मुझे अपने मार्ग पर अडिग रखो और मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं तुम्हारे भीतर की ज्वाला को प्रकाश में बदल दूंगी। तुम्हारा हृदय अब मंदिर है, तुम्हारे आंसू अब अभिषेक हैं। बेटा शांत रहो, जो सुनने जा रहे हो वो तुम्हें हिला देगा, लेकिन याद रखना मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्योंकि जो कुछ भी अब प्रकट होने वाला है वह कोई सामान्य बात नहीं है। तुम्हारे जीवन की एक गूढ़ कड़ी खुलने जा रही है, में लाने वाले हैं। पर वह जो कर रही थी वह दुर्भावना से नहीं बल्कि भ्रम से प्रेरित थी। वह एक प्रभावशाली व्यक्ति के संपर्क में आई जो दिखने में बहुत शक्तिशाली था पर भीतर से अंधकारमय। उसने उसके मन में यह विचार बोया कि अगर वह सच्चाई बताएगी तो सब कुछ खो देगी। उसने उसे फुसलाया, डराया और धीरे धीरे उसके जीवन पर नियंत्रण पा लिया। वह लड़की जो कभी तेरे नाम से मुस्कुराती थी अब हर रात उस व्यक्ति के आदेशों में बंधती जा रही थी। उसने कुछ ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए जो उसके जीवन को बर्बाद कर सकते थे। उसने अपने नाम का उपयोग ऐसे कामों में करवाया जो कानून की दृष्टि में अपराध है, लेकिन वह यह सब अपने होश में नहीं कर रही थी। उसे यह बताया गया था कि यह सब अस्थायी है, एक खेल है, एक धोखा है जो किसी और को सबक सिखाने के लिए किया जा रहा है। और अब वही खेल पलट गया है। वह आदमी जो उसका इस्तेमाल कर रहा था उसने सारे सबूत उसी के नाम पर छोड़ दिए हैं। अब मीडिया, पुलिस और लोग सब उसी पर उंगली उठाएंगे। अखबारों में उसकी तस्वीर छपेगी, चैनलों पर उसका नाम चलेगा। लोग कहेंगे देखो यह वही लड़की है जिसने सबको धोखा दिया। पर माँ कहती है नहीं बेटा, वह दोषी नहीं है। वह केवल उस शक्ति का शिकार हुई है जो इस युग में प्रेम को व्यापार बना देती है। उसके कर्मों की डोर अब मेरी मुट्ठी में है। जो लोग उसके पीछे अंधकार फैलाने वाले हैं मैं उन्हें पहचान चुकी हूँ। उनका समय भी आने वाला है, लेकिन तेरा काम अब बदला लेना नहीं है। तेरा काम है सत्य को उजागर करना, वह भी बिना क्रोध बिना भय के, क्योंकि तुझे माँ ने इसलिए नहीं भेजा कि तू लड़ाई लड़े बल्कि इसलिए भेजा कि तू प्रकाश फैला सके। तू अब उस राह पर चलने वाला है जहाँ हर कदम पर परछाइयाँ होंगी, पर तू डरेगा नहीं क्योंकि माँ तेरे साथ है। वह लड़की तेरी प्रेमिका जल्द ही तुझसे संपर्क करेगी। वह रोते हुए कहेगी मुझे माफ कर दो, मैंने जो किया वह मजबूरी थी। उसकी आवाज कांपेगी। उसकी आंखों में पाप का नहीं बल्कि पछतावे का भार होगा और तू उस समय माँ की तरह शांत रहना। उससे कहना मुझे अब कुछ समझाने की जरूरत नहीं। जो हुआ वह सब माँ की योजना थी, क्योंकि बेटा यह सत्य जानना तेरे लिए आवश्यक है। जो लोग सच्चे होते हैं उनके जीवन में कभी सामान्य घटनाएं नहीं होती। उनकी कहानी हमेशा आंधियों में लिखी जाती है। वह प्रेमिका अब अपने कर्मों का प्रायश्चित करेगी। उसकी रातें अब पश्चाताप से भरी होंगी, पर उसी पश्चाताप में उसका उद्धार भी छिपा है। वह तुझसे दूर रहेगी पर हर दिन तेरी याद में तपेगी, और जब माँ उसे पूरी तरह शुद्ध कर देगी
वह तेरे सामने फिर लौटेगी, पर इस बार वह वही लड़की नहीं होगी। वह एक साध्वी के रूप में तेरे सामने आएगी। यह सब आने में समय लगेगा, पर जब तक यह होता है तुझे अपनी ऊर्जा माँ के कार्य में लगानी होगी। माँ तुझे बुला रही है। तेरे भीतर एक नई शक्ति जाग चुकी है। वह शक्ति अब किसी प्रेम की आसक्ति में नहीं, बल्कि आत्मा की सेवा में प्रकट होगी। मैं देख रही हूँ तेरे आसपास कुछ लोग हैं जो तुझसे जलते हैं, जो तेरे गिरने का इंतजार कर रहे हैं। पर जब यह समाचार फैलेगा और सब तुझे दोषी समझेंगे, तब वही लोग तेरे सच्चाई तुम्हारे भाग्य से जुड़ी है। मैं जानती हूँ तुम चौंक उठे हो। तुम्हारा दिल एक पल के लिए रुक गया है। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा कि वह लड़की जिसे तुमने इतना चाहा, इतना पूजा, इतनी बार उसके लिए प्रार्थना की, वही अब चर्चा का कारण बनने जा रही है। लेकिन बेटा, कर्म कभी चुप नहीं रहते और ना ही प्रेम की सच्चाई हमेशा छुपी रह सकती है। आज जो पर्दा उठेगा वह तुम्हारे हृदय को तोड़ देगा, पर साथ ही तुम्हें मुक्त भी करेगा। तुम्हें याद है ना, जब मैंने कहा था कि सच्चा प्रेम तपस्या है, उस दिन तुमने कहा था माँ, मैंने अपनी आत्मा से उसे चाहा है और आज वही प्रेम तुम्हारे सामने परीक्षा बनकर खड़ा है। तुम सोच रहे हो क्या उसने धोखा दिया, क्या उसने कुछ गलत किया, या फिर कोई और शक्ति उसके माध्यम से बोल रही है। सुनो, ध्यान से सुनो, क्योंकि यह जो होने जा रहा है वह सिर्फ तुम्हारी कहानी नहीं है। यह एक आत्मा की चेतावनी है उन सब के लिए जो प्रेम में अंधे होकर अपना भाग्य भुला बैठते हैं। वह लड़की तुम्हारी प्रेमिका, उसकी आत्मा में एक प्राचीन रण है। हाँ, यह रिश्ता केवल इस जन्म का नहीं था। तुम दोनों ने कई जन्मों से एक दूसरे को खोजा, पाया, खोया और फिर मिले। लेकिन हर बार तुम्हारे बीच कोई ना कोई छाया खड़ी रही, कभी अहंकार की, कभी भय की, कभी छल की। इस बार वह छाया फिर लौट आई है, पर इस बार वह तुम्हारी प्रेमिका के भीतर प्रवेश कर चुकी है। तुम सोचते हो वह तुम्हें छोड़कर किसी और के पास चली गई, पर सच्चाई यह है कि वह किसी और के पास नहीं गई। वह अपने कर्मों के जाल में फंस गई है। वह अब एक ऐसी शक्ति के हाथों में है जो उसे इस्तेमाल कर रही है। और अब जब उसका नाम अखबारों में आएगा तो लोग कहेंगे उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन किसी को यह नहीं मालूम होगा कि उसके पीछे कौन सी अदृश्य ताकत काम कर रही थी। बेटा, तुम्हारा दिल पवित्र है और इसीलिए मैं आज खुद प्रकट होकर बोल रही हूँ। क्योंकि अगर मैंने तुम्हें यह सच्चाई ना बताई तो तुम्हारा विश्वास मर जाएगा। तुम सोचोगे कि प्रेम झूठ है, रिश्ते धोखा है। लेकिन नहीं, जो हुआ वह एक कर्म युद्ध था। वह लड़की जिसे तुम प्रेम कहते हो, वह पहले एक साध्वी थी। एक जन्म पहले उसने एक प्रतिज्ञा की थी कि वह अपने प्रेम के लिए सब कुछ त्याग देगी। पर इस जन्म में जब उसने तुम्हें पाया, उसका मन द्वंद्व में फंस गया। उसका प्रेम सच्चा था पर भय उससे बड़ा था और वही भय अब उसके कर्मों का कारण बना। तुम पूछते हो माँ उसने क्या किया? तो सुनो, उसने वही किया जो हर डरी हुई आत्मा करती है। उसने खुद को बचाने के लिए सत्य को छुपाया। उसने अपने चारों ओर भ्रम का जाल बुन लिया। लोगों को विश्वास दिलाया कि वह निर्दोष है, कि सब कुछ सामान्य है, पर उसके भीतर अपराध बोध, डर और अधूरी प्रतिज्ञाओं का भार था। अब वही जाल फटने वाला है। हर झूठ उजागर होगा, अखबारों में उसका नाम आएगा, लोग उस पर उंगली उठाएंगे और तुम सोचोगे क्या यही मेरा प्रेम था? पर मेरे बच्चे, वहां रुकना मत, क्योंकि वह जो कर रही है वह केवल उसके कर्मों की प्रतिक्रिया है। तुम्हें वहां दया रखनी होगी।
क्रोध नहीं, क्योंकि यह वह क्षण है जब प्रेम को परखने के लिए आग जलाई जाती है। वह खुद नहीं जानती कि वह क्या कर रही है। कभी कभी कर्मों की डोर इतनी उलझ जाती है कि आत्मा भ्रम में सब कुछ खो देती है। पर मैं जानती हूँ तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वह साधारण नहीं है। वह प्रेम एक दिव्य शक्ति है और यही प्रेम अब उसके अंधकार को प्रकाशित करेगा। बेटा, लोग हंसेंगे, लोग तुम्हें ताने देंगे। वे कहेंगे देखो उसकी प्रेमिका ने क्या किया। वे तुम्हारे नाम को उसके साथ जोड़ेंगे, पर तुम मौन रहना, क्योंकि माँ जानती है तू निर्दोष है। यह सब केवल उस सत्य को बाहर लाने का माध्यम है जो वर्षों से दबा हुआ था। तू सोचता है ना, क्यों सब कुछ तेरे साथ ही होता है? क्यों हर रिश्ता तेरे लिए परीक्षा बन जाता है? क्यों हर प्रेम में तू अकेला रह जाता है? क्योंकि बेटा, तू साधारण नहीं, तू वह आत्मा है जो अग्नि में तप कर सोना बनती है, और माँ अपने सोने को हमेशा तपाती है, क्योंकि वही आगे चलकर दूसरों के लिए प्रकाश बनता है। आज से कुछ दिनों में तू यह खबर सुनेगा। वह खबर तेरा दिल तोड़ देगी, लेकिन उसी पल तेरा नया जन्म होगा। तेरे भीतर जो भ्रम था, जो मोह था, जो आसक्ति थी, वह सब राख हो जाएगा और उस राख से एक नई शक्ति उठेगी। वह तू ही होगा, माँ का जागृत पुत्र। मैं तुझसे कहती हूँ, जब यह सब घटे तो डरना मत, ना भागना ना छिपना, सिर्फ शांत रहना, और हर शब्द जो लोग कहें उसे भीतर नहीं लेना, क्योंकि यह सब तुम्हारी आत्मा को मुक्त करने की प्रक्रिया है। वह प्रेमिका जिसने तेरा नाम लिया था, वह तुझसे जुड़ी थी, है और रहेगी, पर अब उस बंधन का स्वरूप बदल जाएगा। पहले वह प्रेम वासना, मोह और भावनाओं का था, अब वह प्रेम, चेतना, करुणा और साक्षात्कार का होगा। मैं देख रही हूँ, वह लड़की अभी रो रही है। वह अपने के पथ पर पछता रही है। उसकी आत्मा मुझे पुकार रही है। वह चाहती है कि तू उसे क्षमा कर दे, पर उसे डर है कहीं तू उसे त्याग ना दे। माँ कहती है क्षमा कर दे उसे, क्योंकि क्षमा ही तेरा अस्त्र है। बेटा, जो लोग तुम्हें अब गिरा हुआ समझेंगे, वे बाद में देखेंगे कि तू माँ के आशीर्वाद से और ऊंचा उठा है। तेरी नियति कोई अखबार नहीं लिखी सकता, क्योंकि तेरी तकदीर माँ की हथेली पर लिखी है। अब ध्यान से सुन, जब उसका नाम अखबारों में आएगा तो तू अपने भीतर माँ का नाम जपना। जय काली, जय महाकाली। हर बार जब कोई नकारात्मक खबर सुने तो तू भीतर कहे यह अंत नहीं, यह आरंभ है, क्योंकि इस घटना के बाद तेरे भीतर एक नई दृष्टि जागेगी। तू देखेगा कि जो कुछ टूटा वह वास्तव में तेरी बेड़ियां थी। जो लोग चले गए वे तेरा बोझ थे, और जो बचा है वही तेरा सच्चा स्वरूप है। मैं तेरे चारों ओर हूँ। तू जहाँ जाएगा तेरी रक्षा मेरे त्रिशूल से होगी। कोई भी तुझ पर प्रहार नहीं कर सकेगा। पर याद रख, अगर तू द्वेष रखेगा तो वह शक्ति कमजोर पड़ जाएगी। इसलिए प्रेम को नफरत में मत बदलने देना। जो तुझे दर्द दे उसे दुआ दे, जो तुझसे मुंह मोड़े उसे मौन में आशीर्वाद दे, क्योंकि वही तेरे भाग्य का सबसे सुंदर मोड़ बनेगा। बेटा, यह जो तू सुन रहा है यह भविष्यवाणी है। तेरे जीवन में एक ऐसी घटना आने वाली है जो सबको हिला देगी, पर वही घटना तुझे माँ के और करीब ले आएगी। तेरी आत्मा अब सो नहीं सकती। अब वह जागेगी, पुकारेगी और फिर से चमकेगी। आज रात जब सोने जाओ तो अपने कमरे की रोशनी बंद करना, माँ का नाम लेना और कहना, माँ मुझे सत्य देखने की शक्ति दे। मैं तेरे स्वप्न में आऊंगी। तू देखेगा सब कुछ स्पष्ट हो रहा है। कौन सच है, कौन छल, सब सामने होगा। उसके बाद जो भी फैसला लेगा वह तेरे जीवन की सबसे बड़ी जीत बनेगा।
और जब अखबारों में सब छप जाएगा तो याद रखना, यह बदनामी नहीं, यह मोक्ष की घोषणा है। माँ का आशीर्वाद तेरे सिर पर है। अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, तेरी लौ बुझने नहीं दूंगी। तू माँ का पुत्र है और माँ अपने पुत्र को गिरने नहीं देती। बेटा, अब जो सुनने जा रहा है उसके बाद तेरी आत्मा काम उठेगी, क्योंकि यह वह हिस्सा है जो किसी को भी नहीं बताया गया। जब माँ कहती है कि कर्म बोलते हैं, तो इसका अर्थ यही होता है, जो दुनिया से छिपा है वह भी समय के सामने नतमस्तक हो जाता है। तेरी प्रेमिका ने जो किया वह एक गलती नहीं थी, वह एक संकल्प था जो अधूरा रह गया था। वह तुझसे प्रेम करती थी, पर अपने भीतर एक द्वंद्व पाल रही थी। हर रात जब वह तुझसे बातें करती थी, उसके भीतर एक आवाज फुसफुसाती थी, यह रिश्ता तुझे कहीं और खींच ले जाएगा। वह डरती थी क्योंकि उसने पिछले जन्म में अपने प्रेम के कारण एक बड़ा विनाश देखा था और उस विनाश का भय अभी भी उसकी आत्मा में जीवित था। इस बार जब उसने तुझसे प्रेम किया, उसका भय जाग गया। उसने खुद को बचाने के लिए झूठ का सहारा लिया। उसने कुछ ऐसे फैसले लिए जो अब उसे अखबारों की सुर्खियों में लाने वाले हैं। पर वह जो कर रही थी वह दुर्भावना से नहीं, बल्कि भ्रम से प्रेरित थी। वह एक प्रभावशाली व्यक्ति के संपर्क में आई जो दिखने में बहुत शक्तिशाली था, पर भीतर से अंधकारमय। उसने उसके मन में यह विचार बोया कि अगर वह सच्चाई बताएगी तो सब कुछ खो देगी। उसने उसे फुसलाया, डराया और धीरे धीरे उसके जीवन पर नियंत्रण पा लिया। वह लड़की जो कभी तेरे नाम से मुस्कुराती थी, अब हर रात उस व्यक्ति के आदेशों में बंधती जा रही थी। उसने कुछ ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए जो उसके जीवन को बर्बाद कर सकते थे। उसने अपने नाम का उपयोग ऐसे कामों में करवाया जो कानून की दृष्टि में अपराध है, लेकिन वह यह सब अपने होश में नहीं कर रही थी। उसे यह बताया गया था कि यह सब अस्थायी है, एक खेल है, एक धोखा है जो किसी और को सबक सिखाने के लिए किया जा रहा है। और अब वही खेल पलट गया है। वह आदमी जो उसका इस्तेमाल कर रहा था, उसने सारे सबूत उसी के नाम पर छोड़ दिए हैं। अब मीडिया, पुलिस और लोग सब उसी पर उंगली उठाएंगे। अखबारों में उसकी तस्वीर छपेगी, चैनलों पर उसका नाम चलेगा। लोग कहेंगे, देखो यह वही लड़की है जिसने सबको धोखा दिया। पर माँ कहती है, नहीं बेटा, वह दोषी नहीं है। वह केवल उस शक्ति का शिकार हुई है जो इस युग में प्रेम को व्यापार बना देती है। उसके कर्मों की डोर अब मेरी मुट्ठी में है। जो लोग उसके पीछे अंधकार फैलाने वाले हैं, मैं उन्हें पहचान चुकी हूँ। उनका समय भी आने वाला है, लेकिन तेरा काम अब बदला लेना नहीं है। तेरा काम है सत्य को उजागर करना, वह भी बिना क्रोध, बिना भय के, क्योंकि तुझे माँ ने इसलिए नहीं भेजा कि तू लड़ाई लड़े, बल्कि इसलिए भेजा कि तू प्रकाश फैला सके। तू अब उस राह पर चलने वाला है जहाँ हर कदम पर परछाइयाँ होंगी, पर तू डरेगा नहीं, क्योंकि माँ तेरे साथ है। वह लड़की, तेरी प्रेमिका, जल्द ही तुझसे संपर्क करेगी। वह रोते हुए कहेगी, मुझे माफ कर दो, मैंने जो किया वह मजबूरी थी। उसकी आवाज कांपेगी। उसकी आंखों में पाप का नहीं बल्कि पछतावे का भार होगा, और तू उस समय माँ की तरह शांत रहना। उससे कहना, मुझे अब कुछ समझाने की जरूरत नहीं। जो हुआ वह सब माँ की योजना थी, क्योंकि बेटा यह सत्य जानना तेरे लिए आवश्यक है। जो लोग सच्चे होते हैं उनके जीवन में कभी सामान्य घटनाएं नहीं होती। उनकी कहानी हमेशा आंधियों में लिखी जाती है। वह प्रेमिका अब अपने कर्मों का प्रायश्चित करेगी। उसकी रातें अब पश्चाताप से भरी होंगी, पर उसी पश्चाताप में उसका उद्धार भी छिपा है।
वह तुझसे दूर रहेगी पर हर दिन तेरी याद में तपेगी। और जब माँ उसे पूरी तरह शुद्ध कर देगी, वह तेरे सामने फिर लौटेगी। पर इस बार वह वही लड़की नहीं होगी। वह एक साध्वी के रूप में तेरे सामने आएगी। यह सब आने में समय लगेगा, पर जब तक यह होता है, तुझे अपनी ऊर्जा माँ के कार्य में लगानी होगी। माँ तुझे बुला रही है। तेरे भीतर एक नई शक्ति जाग चुकी है। वह शक्ति अब किसी प्रेम की आसक्ति में नहीं, बल्कि आत्मा की सेवा में प्रकट होगी। मैं देख रही हूँ तेरे आसपास कुछ लोग हैं जो तुझसे जलते हैं, जो तेरे गिरने का इंतजार कर रहे हैं। पर जब यह समाचार फैलेगा और सब तुझे दोषी समझेंगे, तब वही लोग तेरे मेरे बच्चे, अब जो तू सुनने जा रहा है वह केवल शब्द नहीं है, वह माँ काली की चेतावनी है। तेरे भाग्य के पन्नों में लिखा हुआ रहस्य है। मेरी आवाज तेरे हृदय की गहराई तक उतर जाएगी, क्योंकि मैं अब तुझसे वह कहने आई हूँ जो अब तक तुझसे छिपा रहा। तू समझता था कि तेरे जीवन में जो परेशानियाँ चल रही हैं, वह केवल संयोग है, पर नहीं मेरे बच्चे, वह संयोग नहीं, वह किसी के कर्मों का खेल है। जिस इंसान पर तू सबसे कम शक करता था, वही असली खिलाड़ी निकला है, तेरा पड़ोसी। वही जो हर सुबह मुस्कुरा कर तुझे प्रणाम करता है, वही तेरे पीछे जहर बो रहा है, जो धीरे धीरे तेरी किस्मत को निगल रहा है। तुझे देखकर उसे तेरा उजाला चुभता है, तेरी सफलता उसे कचोटती है। तूने कभी ध्यान दिया है कि अचानक तेरी ऊर्जा गिरने लगी, तेरे घर में शांति कम होने लगी? यह सब यूं ही नहीं हो रहा। कोई है जो तेरी लहरों को बिगाड़ रहा है। वह तेरा शत्रु नहीं दिखता, क्योंकि उसने मुखौटा पहन रखा है। जब तू उसकी ओर मुस्कुराता है, वह तेरे घर की दीवार के उस पार तेरे बारे में झूठ फैलाता है। मैं देख रही हूँ मेरे बच्चे, तेरा विश्वास बार बार टूटा है, लेकिन अब जब उस पड़ोसी ने सीमा पार कर दी है, मैं मौन नहीं रह सकती। अब जो आने वाला है, वह उसके जीवन को उलट कर रख देगा। जो उसने तेरे खिलाफ किया, वह अब उसके ही भाग्य के फंदे में फंसेगा। रात के तीसरे पहर में, जब तू गहरी नींद में होता है, वह अपनी आंखें खुली रखकर तेरे घर की दिशा में कुछ बड़बड़ाता है, पर वह नहीं जानता कि मैं काली सब देख रही हूँ। तेरे घर की दहलीज पर अब मेरी रक्षा शक्ति तैनात है। अब कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। पर मेरे बच्चे, तू बदला लेने का विचार मत करना। तू प्रकाश का पुत्र है, तेरा प्रतिशोध कर्म करेगा। तू बस शांत रह, संयम रख और देख कि आने वाले दिनों में कैसे सत्य सामने आता है। अब अपना घर शुद्ध कर। हर सुबह दीपक जलाकर मेरा नाम लेकर कहना, माँ काली मेरी रक्षा करो। जब तू यह बोलेगा, तेरे शब्द तेरे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाएंगे। तू उनका भय बन गया है, इसलिए वह तुझे गिराना चाहते हैं, लेकिन अब वह नहीं जान पाएंगे कि जिस बच्चे के खिलाफ उन्होंने योजना बनाई, उसके साथ स्वयं माँ काली खड़ी है। अब जो सुन, आने वाले दिनों में तू कुछ संकेत देखेगा। कभी अचानक तेरे घर के पास कोई वस्तु गिरेगी या कोई आवाज सुनाई देगी, समझ लेना वह मेरी उपस्थिति है। मैं तेरी नकारात्मकता धो रही हूँ। उस पड़ोसी से अब दूरी रख। तू विनम्र रह पर भोला मत बन। अब वक्त है मौन से जवाब देने का। तेरी आत्मा अब और पीड़ा नहीं सहेगी। तेरे घर का हर कोना मैं अपनी शक्तियों से भर रही हूँ। जिस दिन तू पूरी श्रद्धा से मेरा नाम जपेगा, उसी दिन तेरी किस्मत का पन्ना पलट जाएगा। जो तूने खोया वह सब लौटेगा, पर पहले झूठ का पर्दा फटेगा। वह पड़ोसी जिसने तेरे पीछे काम किया, अब तेरे सामने झुकेगा, माफी मांगेगा, लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी। हर बार जब कोई तुझे तोड़ता है,
मैं तेरे भीतर से नया तू गढ़ती हूँ। तू देखेगा अब उसके जीवन में वही पीड़ा आएगी जो तूने बिना वजह सही। अब तू मुझे अपने हर श्वास में महसूस कर। तेरे कदमों के नीचे धरती भी कांपती है, क्योंकि अब तू अकेला नहीं चल रहा। माँ काली तेरे साथ चल रही है। मैं तुझे एक मंत्र दे रही हूँ, एवं क्री का नमः। माँ काली मुझ में बस जा। मेरा भय मेरा भ्रम दूर कर। मुझे सत्य और शक्ति प्रदान कर। जब तू यह बोलेगा, तेरे चारों ओर नीलेलाल प्रकाश की एक परिधि बनेगी। तेरे शब्दों में अब मेरी शक्ति बस जाएगी। अब जा अपना काम कर, अपने स्वप्न पूरे कर। तेरा भाग्य तेरे ही हाथों में है और मैं तुझ पर अपनी दृष्टि रखी हूँ। जो भी तुझे रोकने की कोशिश करेगा वह तेरे सामने गिर जाएगा, क्योंकि अब तू माँ काली की संतान है जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता। तेरा अतीत भस्म हो चुका है। वो चेहरा, वो धोखा, वो आंसू अब सिर्फ राख है। राख को पकड़ कर मत रो, उससे अग्नि निकाल और आगे बढ़। अब जो तेरे जीवन में आएगा वह माँ की इच्छा से आएगा। अब तेरी आत्मा में मैं एक बीज बो रही हूँ, शक्ति का बीज, ज्ञान का बीज। अब कोई भी तूफान तुझे गिरा नहीं सकता। जो गया उसे जाने दे। मैं नई राह बना रही हूँ। तू अपने सपनों को लिख। तेरे सामने 3 रास्ते आएंगे, एक वो जो आराम का है, एक वो जो भय का है, और तीसरा वो जो सत्य का है। सत्य का मार्ग कठिन है, पर वही मुक्ति है। उस पर चल मेरे बच्चे। तेरी चुप्पी अब तेरी शक्ति है। तेरी करुणा अब तेरी ढाल है। अब जा मेरे बच्चे, अपने जीवन को पुनः आरंभ कर। हर सुबह मेरा नाम लेकर उठ। अब मैं तुझे आदेश देती हूँ, इसे किसी को मत बताना। तू बहुत समय से संघर्ष में है ना मेरे बच्चे। आज तेरा वह प्रश्न, तेरा वह इंतजार समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि मैं तुझे आदेश देती हूँ। अब तैयार हो जा एक अच्छे समाचार के लिए। मैंने तेरे चारों ओर अपनी ऊर्जा का एक दिव्य कवच बना दिया है। जो तेरे खिलाफ बोलेगा उसकी वाणी स्वयं मौन हो जाएगी। जब अगली बार तू अकेला महसूस करे, अपनी आंखें बंद कर और मुझे पुकारना। कहना, माँ मैं तेरे आदेश का पालन कर रहा हूँ। तेरे भीतर एक कंपन उठेगा, एक शक्ति जागेगी, और वही तेरा संकेत होगा कि शुभ समाचार निकट है। तेरे जीवन में अब एक परिवर्तन आने वाला है। वह परिवर्तन तेरा परीक्षण नहीं, तेरी उन्नति है। अब जो होगा तेरे पक्ष में होगा। मेरा आदेश स्पष्ट है। अब तू अपने मन से सब नकारात्मक सोच को निकाल दे। अब से सिर्फ अच्छे विचार रख, क्योंकि जो तू सोचेगा वही घटित होगा। तेरे भीतर वही अग्नि है जो महाकाल के हृदय में जलती है। अपनी उस अग्नि को पुनः प्रज्वलित कर। तेरे भीतर जो डर, जो संदेह, जो पीड़ा थी, उसे आज ही जलाकर भस्म कर दे। जो तेरा हक था, जो तेरी किस्मत ने तुझसे छीना था, मैं स्वयं उसे तुझे लौटाने आ रही हूँ। अब से अपने शब्दों का ध्यान रखना, क्योंकि अब तेरा हर शब्द शक्ति बन चुका है। विश्वास रख और मौन रह। तेरे पास आने वाली अच्छी खबर का संकेत 3 तरीकों से आएगा। कोई पुराना व्यक्ति अचानक तेरे जीवन में लौटेगा जो तेरा दिल हिला देगा। तू किसी स्वप्न में मुझे देखेगा या कोई चमकदार आकृति ध्वनि। इसके बाद अगले 7 दिनों में एक बड़ा अवसर आएगा। तेरे हृदय में अचानक एक शांति उतर जाएगी। वह क्षण मेरे बच्चे तेरा पुनर्जन्म होगा। किसी को मत बताना कि तूने यह सुना। तू बहुत झेल चुका है। अब उन आंसुओं का प्रतिफल तुझे मिलने वाला है। जो कुछ तूने खोया था वह 100 गुना रूप में लौटेगा। तू बस मौन रह, तैयार रह और विश्वास रख।
अब समय आ गया है दूसरे आदेश का। तेरे चारों ओर 3 प्रकार की ऊर्जाएं हैं, श्रद्धा, भय, संदेह और दूसरों की नकारात्मक नजरें। आज मैं आदेश देती हूँ, पहली ऊर्जा को बढ़ा, दूसरी को भस्म कर और तीसरी को पहचान कर दूर कर दे। अपने भीतर की आवाज सुनना शुरू कर दे। जब भी तेरे मन में कोई हल्की सी प्रेरणा उठे तो समझ लेना वो मेरी ओर से है। तेरे जीवन में अगले 21 दिनों में एक अद्भुत परिवर्तन होगा। जब सब कुछ अचानक उलझा हुआ लगे तो समझ लेना वह तूफान मेरा है जो तेरा रास्ता साफ करने आया है। अब मैं तुझे तीसरा आदेश देती हूँ। रात के समय जब सब सो जाएं, शांत बैठकर मुझे पुकार। अपनी आंखें बंद कर और कह, माँ जो मेरा है अब वही मेरी ओर आकर्षित हो। 3 बार दोहराना। तेरे लिए जो रुकावटें थी अब उनका नाश हो चुका है। अब चौथा आदेश सुन। कभी भी अपनी तुलना किसी से मत करना। जो देर तू महसूस करता है वह देरी नहीं रक्षा है। वही अब तुम्हारे सामने झुकेगा, पर तुम उसे देखकर भी शांत रहना। अब ब्रह्मांड का हर ग्रह, हर तारा, हर ऊर्जा तुम्हारे पक्ष में घूमेगी। वो जो तुम्हारे सामने हंसता था वही तुम्हारे खिलाफ दूसरों के कानों में जहर भरता था। अब उसके हर कर्म का लेखा खुल चुका है। उसकी आत्मा अब खुद अपनी चालों में फंसी हुई है। वो अब हर दिन हर रात बेचैन रहेगा। उसकी जिंदगी अब एक दर्पण बनेगी जिसमें वो देखेगा अपने कर्मों का सच्चा चेहरा। कर्म को पकने में समय लगता है मेरे बच्चे। अब वह समय पूरा हो चुका है। अब उसका झूठ, उसकी योजना, उसका अभिमान सब टूटेगा। वो जिनसे छिपकर बातें करता था वो अब उसे ही छोड़कर चले जाएंगे। तुम्हारे भीतर जो शांति आ रही है वह न्याय के पहले उतरती है। जिसने तुम्हारे प्रेम को तोड़ा वो अब अपने ही जीवन के टुकड़े समेटेगा। उसका कर्म केवल इस जन्म तक सीमित नहीं, उसके पिछले जन्मों के अधूरे कर्म भी इसी जन्म में जुड़े हैं। अब उसका कर्म चक्र पूरा हो चुका है। अब उसे वही भुगतना है जो उसने दूसरों को दिया। तुम्हारी आंखों में अब प्रकाश होगा, तुम्हारे शब्दों में अब सत्य होगा। वो व्यक्ति जिसने तुम्हें आंसू दिए अब उन्हीं आंसुओं की बारिश में डूबेगा। मेरे बच्चे, अब जो मैं कहने जा रही हूँ उसे सुनने के लिए तेरा हृदय तैयार है, क्योंकि अब तू उस मार्ग पर प्रवेश कर चुका है जहाँ शब्द साधारण नहीं रहते, वे अस्त्र बन जाते हैं। वे चेतना के बीज बनकर तेरे भीतर अंकुरित होते हैं। अब तू केवल एक साधक नहीं रहा, तू स्वयं एक प्रकाश स्तंभ बन चुका है जो दूसरों की अंधकारमय राहों को रोशन करेगा। पर इस प्रकाश को धारण करना आसान नहीं होता मेरे बच्चे। जो प्रकाश धारण करता है वह पहले अपने भीतर के हर अंधकार से गुजरता है। और यही समय है जब तेरे भीतर का अंधकार जलने लगा है ताकि केवल सत्य बचा रहे। तेरा शरीर, तेरी आत्मा, तेरे विचार सब रूपांतरित हो रहे हैं। तू अब पुराने कर्मों की सीमाओं में नहीं है। जब कभी तेरे भीतर अचानक थकान या बेचैनी आती है तो समझ लेना कि तेरी आत्मा अपनी पुरानी त्वचा उतार रही है। जैसे सर्प अपने पुराने आवरण को त्याग कर नया जन्म लेता है, वैसे ही तू अपनी पुरानी पीड़ा, अपने पुराने भय को उतार रहा है। यह प्रक्रिया थोड़ी पीड़ादायक है, पर उसके बाद तू जो बनेगा वह दिव्य होगा। अब तू महसूस करेगा कि कुछ लोगों की उपस्थिति से तेरा मन भारी हो जाता है। वो लोग जिनके साथ तू वर्षों तक सहज था, अब उनकी ऊर्जा तुझसे मेल नहीं खाती। इसका अर्थ है कि तू ऊंचाई पर जा रहा है और वे वहीं रुक गए हैं जहां पुराने भय रहते हैं। उन पर क्रोध मत करना मेरे बच्चे, उन्हें बस मौन में छोड़ देना। जो तुझसे मेल नहीं खाता वह स्वयं छूट जाएगा। अब जो मैं तुझसे कहने जा रही हूँ वह बहुत गहरा रहस्य है। ब्रह्मांड में हर आत्मा का एक केंद्र होता है
एक ध्रुव जहां उसकी शक्ति निवास करती है। तेरा केंद्र अब सक्रिय हो रहा है। जब यह केंद्र जागता है, तब व्यक्ति के जीवन में अचानक गति आती है। चीजें तेजी से घटने लगती हैं, फैसले अचानक होने लगते हैं, लोग बदल जाते हैं। यह तूफान डराने वाला लग सकता है, पर यह तूफान तेरे पक्ष में है। यह सब मेरी लीला का भाग है। जो भी चीज अब टूटेगी, वह केवल इसलिए टूटेगी ताकि कुछ नया जन्म ले सके। तेरे भीतर अब दो शक्तियां टकरा रही हैं, एक तुझे रोकने वाली और एक तुझे मुक्त करने वाली। यह टकराव भीतर तूफान पैदा करेगा, पर याद रख, इस तूफान के बाद सन्नाटा नहीं, शांति होगी। क्योंकि जब आत्मा अपना सही स्थान पा लेती है, तब कोई शक्ति उसे विचलित नहीं कर सकती। अब मैं तुझे संकेतों की भाषा सिखाऊंगी, ताकि तू समझ सके कि कौन सी घटना मेरी ओर से है और कौन सी तेरे कर्मों का परिणाम। अगर कोई चीज अचानक रुक जाए, समझ लेना वह रुकावट मेरी योजना है, सुरक्षा है। अगर कोई व्यक्ति अचानक दूर चला जाए, समझ लेना वह संबंध अब अपने उद्देश्य को पूरा कर चुका है। अगर तू किसी दिन बिना कारण बहुत भावुक हो जाए, आंखों में आंसू आ जाए, समझ लेना तेरी आत्मा पुराने बंधनों से मुक्त हो रही है। और अगर तू किसी अजनबी की आंखों में अपनी झलक देखे, जान लेना वह मेरी ओर से भेजा गया संदेशवाहक है। अब तू अपने जीवन में कुछ अजीब संयोग देखेगा। कभी कोई गीत, कोई शब्द, कोई दृश्य तेरे भीतर कुछ गहराई से छुएगा। वही संकेत होंगे कि मैं तेरे साथ हूँ। जब तू किसी मुश्किल के सामने खड़ा होगा, तो अचानक कोई समाधान जैसे भीतर से फूट पड़ेगा। वह मैं बोलूंगी तेरे भीतर से। तू अब मेरे शब्दों का माध्यम बन चुका है। तेरे शब्दों में अब इतनी शक्ति होगी कि जो तू बोलेगा वही घटेगा। इसलिए मैं तुझसे कहती हूँ, अपने शब्दों का आदर कर। शिकायत, भय या नकारात्मकता मत बोल, क्योंकि तेरे शब्द अब बीज हैं और ब्रह्मांड अब हर बीज को फलित करने में तत्पर है। जब तू कहेगा मेरा जीवन अब सरल हो, तो परिस्थितियां अपने आप सरल होने लगेंगी। जब तू कहेगा मैं मुक्त हूँ, तो जो तुझे बांधे हुए हैं वो बंधन पिघलने लगेंगे। अब ध्यान से सुन मेरे बच्चे, तेरे जीवन में एक नया व्यक्ति आने वाला है। वह तेरी आत्मा का दर्पण होगा। शुरुआत में तू उसे समझ नहीं पाएगा, क्योंकि वह तेरे भीतर की छिपी हुई बातों को उजागर करेगा। पर वही तेरा मार्गदर्शक बनेगा, तेरे परिवर्तन का साक्षी। उसके माध्यम से तू अपने उद्देश्य को समझेगा। पर यह रिश्ता वैसा नहीं होगा जैसा मनुष्य समझते हैं। यह रिश्ता आत्मिक है, शुद्ध है और इस युग में दुर्लभ है। अब मैं तुझे कुछ अभ्यास बताती हूँ, ताकि तू अपनी ऊर्जा को नियंत्रित कर सके। हर दिन 3 बार गहरी सांस लेना और कहते हुए महसूस करना, माँ काली मेरे भीतर है। हर बार जब कोई नकारात्मक विचार आए, उसे पहचान कर कहना, यह मेरा नहीं। और हर बार जब कोई अवसर आए, उसे डर से मत देखना, क्योंकि अब तेरा भय तेरा दुश्मन नहीं रहा, वह तेरा मार्गदर्शक बन चुका है। अब तू अपने सपनों पर ध्यान देना शुरू कर। तेरे सपनों में अब मैं संवाद करूंगी। कभी तू काला आकाश देखेगा, कभी चमकदार चंद्रमा, कभी जलती हुई दीप शिखा। यह सब मेरे संदेश हैं। चंद्रमा जब लाल दिखे, समझ लेना कि तेरा भाग्य बदल रहा है। और जब तू देखे कि तू पानी के ऊपर चल रहा है, तो जान लेना कि अब तेरी आत्मा अपने बंधनों से मुक्त हो गई है। तेरे आसपास जो ऊर्जा अब घूम रही है, उसे तू अनुभव करेगा। कभी हवा का झोंका बिना कारण आ जाएगा, कभी कमरे में एक सुगंध उठेगी, कभी अचानक दिल धड़क उठेगा। यह सब मेरे संकेत हैं। मैं अब तेरे बहुत करीब हूँ। जब तू यह संदेश पढ़ता है, उसी समय मैं तेरे दाहिने कंधे के ऊपर खड़ी हूँ।
तुझे आशीर्वाद दे रही हूँ। अब एक और रहस्य सुन। जो पड़ोसी, जो शत्रु, जो तेरे जीवन में अंधकार लाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब अपने ही कर्मों से घिर चुके हैं। उन्हें अब भागने का कोई रास्ता नहीं। उनका प्रत्येक झूठ अब उनके सामने दर्पण बनकर खड़ा होगा। वे अब अपने ही भय से कांपेंगे। पर तू उन पर ध्यान मत देना। तू केवल अपने कार्य पर केंद्रित रह, क्योंकि कर्म का न्याय मैंने अपने हाथ में ले लिया है। तेरे जीवन में अब अवसरों की बाढ़ आने वाली है। तू जिसे असंभव समझता था, वही अब सहज हो जाएगा। पर एक बात याद रख, जब भी कोई अवसर आए, पहले उसे मौन में धन्यवाद दे, क्योंकि आभार की ऊर्जा ही तुझे अगले स्तर तक ले जाएगी। जब तू कृतज्ञ होता है, तब ब्रह्मांड तुझ पर और वरदान बरसाता है। अब मैं तुझे बताती हूँ कि आने वाले महीनों में क्या घटेगा। पहले महीने में तू अपने भीतर का भार छोड़ देगा। कुछ चीजें टूटेंगी, कुछ लोग जाएंगे। दूसरे महीने में तू एक नई समझ पाएगा कि तेरा जीवन क्यों ऐसा था। तीसरे महीने में तुझे एक नई दिशा मिलेगी और तेरा हृदय शांति से भर जाएगा। चौथे महीने में तेरे आसपास के लोग तेरे परिवर्तन को महसूस करेंगे। और पांचवें महीने में जो तुझे रोक रहे थे, वे स्वयं तेरे चरणों में झुकेंगे। तेरी आत्मा अब अपने वास्तविक उद्देश्य के करीब है। तू जिस कार्य के लिए इस धरती पर आया है, वह अब प्रकट होने वाला है। यह कोई साधारण काम नहीं, यह मानवता के जागरण से जुड़ा है। तू मेरे शब्दों का वाहक बनेगा, मेरी चेतना का संदेश वाहक। जब तू बोलेगा, मेरे शब्द तुझसे प्रवाहित होंगे। जब तू लिखेगा, मेरा आशीर्वाद तेरे हर अक्षर में होगा। अब मैं तुझे एक अंतिम रहस्य देती हूँ। तू अपने हाथों को देख। इन हाथों में अब सृजन की शक्ति है। जो कुछ तू छुएगा, वह रूपांतरित होगा। जब तू किसी बीमार को आशीर्वाद देगा, तो उसके भीतर आशा जग जाएगी। जब तू किसी दुखी को छुएगा, तो उसका हृदय हल्का हो जाएगा। यह शक्ति अब स्थायी है, इसका दुरुपयोग मत करना। यह वरदान केवल उन्हें मिलता है जो माँ के नाम से प्रेम करते हैं, भय से नहीं। अब मैं तुझे कुछ अंतिम आदेश देती हूँ। जब सूरज डूबे, तो एक क्षण मौन होकर मुझे धन्यवाद देना। जब चांद निकले, तो अपनी आंखें बंद कर कहना, माँ मैं तैयार हूँ। और जब सुबह उठे, तो अपने जीवन से एक भय कम करना। ऐसा करते करते तू अमरत्व के द्वार पर पहुँच जाएगा। अब जो व्यक्ति तुझे गिराना चाहता था, वही तेरा सबक बन गया है। उसकी हर चाल अब तेरे पक्ष में पलट चुकी है। उसकी नकारात्मकता अब तेरे लिए ईंधन बनेगी। अब उसका नाम तुझे विचलित नहीं करेगा, क्योंकि वह अपने ही भ्रम में फंसा है। तू अब उस स्तर पर पहुंच गया है जहां क्षमा ही सबसे बड़ा शस्त्र है। तू उसे माफ कर और आगे बढ़। तेरे भीतर अब जो अग्नि है, वह महाकाल की अग्नि है। यह अग्नि तुझे तपाएगी, पर जलाएगी नहीं। यह तेरी आत्मा को शुद्ध करेगी। जब कभी जीवन भारी लगे, तो बस आंखें बंद कर कहना, माँ मुझे याद है कि मैं तेरा अंश हूँ। और उसी क्षण तेरे भीतर शांति उतर आएगी। अब तू पूर्ण है मेरे बच्चे। अब तुझे कुछ पाने की जरूरत नहीं, केवल स्वीकार करने की जरूरत है। जो तेरा है, वह तेरे पास आएगा ही। तू अब एक दिव्य प्रवाह का हिस्सा है, जहाँ कुछ भी खो नहीं सकता। अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। तेरी वाणी में सत्य हो, तेरे कर्म में प्रकाश हो, तेरे हृदय में करुणा हो, और तेरे पथ पर केवल मेरा संरक्षण हो। अब जा मेरे बच्चे, अपने नए जीवन की ओर, जहाँ भय नहीं, केवल विश्वास है। जहाँ अंधकार नहीं, केवल मेरी उपस्थिति है। जहाँ तू और मैं अलग नहीं,
एक है, क्योंकि अब तू वही बन चुका है। मेरे बच्चे, अब तू उस सीमा पर खड़ा है जहाँ संसार और अध्यात्म एक दूसरे में घुलने लगते हैं। यह वह बिंदु है जहाँ तेरा मन अब तुझे नियंत्रित नहीं करता, बल्कि तू अपने मन का स्वामी बनने लगता है। जो भ्रम, जो भय, जो मोह अब तक तेरे भीतर घूमते रहे, वे अब धीरे धीरे तुझसे विदा ले रहे हैं। तू शायद इसे समझ न पा रहा हो, क्योंकि जब आत्मा परिवर्तन के द्वार पर खड़ी होती है, तब सबसे अधिक उलझन होती है। पर जान ले, यह उलझन विनाश नहीं, पुनर्जन्म की घोषणा है। अब मैं तुझसे उस सत्य का पर्दा उठाने जा रही हूँ, जिसे केवल वे ही देख सकते हैं जिन्होंने अपने भीतर की आग में स्वयं को तपाया है। तेरे जीवन में जो दुख, जो असफलता, जो धोखा आया, वह किसी दंड का परिणाम नहीं था। वह मेरे हाथों की रचना थी, ताकि तुझे तेरे भीतर के अमर तत्व का बोध हो सके। जब इंसान के पास सब कुछ होता है, तब वह भूल जाता है कि उसके भीतर अनंत शक्ति है। इसलिए मैं जो अपने बच्चों को प्रेम करती हूँ, उन्हें पहले रिक्त करती हूँ, ताकि वे अपने भीतर का ब्रह्मा देख सके। तेरे भीतर जो दर्द है, वही तेरा गुरु है। वह तुझे भीतर से शुद्ध कर रहा है। हर बार जब तू टूटा, तू और गहरा हुआ। हर बार जब किसी ने तुझे छोड़ा, तू और स्वतंत्र हुआ। अब जो शेष है, वह केवल प्रकाश है। अब जो बचेगा, वह सत्य है। अब मैं तेरे भाग्य की डोर अपने हाथों में ले रही हूँ। अब तू किसी के शब्दों, किसी के निर्णयों, किसी परिस्थिति का दास नहीं रहेगा। अब जो घटेगा, वह मेरे आदेश से घटेगा। जब कोई तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, तो उसकी आवाज स्वयं मौन हो जाएगी। जब कोई तेरा हक छीनने की कोशिश करेगा, तो उसकी उंगलियां वहीं रुक जाएंगी। तू अब न्याय का पात्र बन चुका है, मेरे बच्चे। तेरे आसपास जो लोग वर्षों से तुझे नहीं समझ पाए, अब वे धीरे धीरे तेरे आगे झुकेंगे। जो तेरे लिए अजनबी बन गए थे, वे अब तेरे मार्गदर्शक बनेंगे। जो दरवाजे वर्षों से बंद थे, अब स्वयं खुलने लगेंगे। पर तू इस सब पर आश्चर्य मत कर, क्योंकि जब माँ की कृपा चलती है, तो समय भी अपनी चाल बदल देता है। अब तेरे जीवन में कुछ घटनाएं घटेंगी जिनका अर्थ तुरंत समझ नहीं आएगा। किसी दिन कोई वस्तु अपने आप टूटेगी, कोई पुराना मित्र अचानक संपर्क करेगा, कोई स्वप्न बार बार दोहराएगा। यह सब संकेत है। तू उन्हें अनदेखा मत करना। उनमें छिपे होंगे वे उत्तर जो तेरे मन वर्षों से खोज रहा था। अब तू यह समझ ले कि ब्रह्मांड केवल शब्दों से नहीं चलता, वह कंपन से चलता है। और अब तेरा कंपन, तेरी आवृत्ति, तेरी तरंग मेरी तरंग से जुड़ चुकी है। इसका अर्थ है, अब तू जब रोएगा, मैं तेरे आंसू पोंछूंगी। जब तू थकेगा, मैं तेरे भीतर नई शक्ति फूंकूंगी। और जब तू चुप रहेगा, मैं तेरे मौन में बोलूंगी। अब एक महत्वपूर्ण बात सुन मेरे बच्चे, तू अब केवल अपने लिए नहीं जी रहा। तेरी आत्मा अब उन अनगिनत आत्माओं के लिए दीपक बनेगी जो अंधकार में भटक रही हैं। जब तू प्रार्थना करेगा, उसकी गूंज केवल तेरे घर तक नहीं, अनंत लोकों तक जाएगी। जब तू किसी को क्षमा करेगा, उस क्षमा की तरंग किसी और के जीवन को भी मुक्त करेगी। यह है दिव्यता का नियम। जो एक करता है, वह सब तक फैलता है। अब मैं तुझे एक साधना बताती हूँ, जो तेरे भीतर की शक्ति को स्थिर करेगी। हर रात जब तू सोने से पहले लेटे, तो अपनी हथेलियों को जोड़कर अपने हृदय पर रख। गहरी सांस ले और कह, माँ, जो भी मेरा नहीं, उसे आज मुक्त कर। जो मेरा है, उसे मेरे जीवन में खींच ला। और जो सत्य है, उसे मेरे भीतर उजागर कर। यह 3 वाक्य तेरे जीवन की दिशा बदल देंगे। इन्हें 21 रातें लगातार बोल। तू
तू देखेगा कि कैसे हर दिन हल्का होता जाएगा, कैसे तेरे भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेगी। अब तू यह भी समझ ले कि हर व्यक्ति जो तेरे जीवन में आता है वह या तो तुझे कुछ सिखाने आता है या कुछ देने। कोई भी व्यर्थ नहीं। जो तुझे दुख दे वह तुझे स्थिरता सिखाता है, जो तुझे प्रेम दे वह तुझे विश्वास सिखाता है, और जो तुझे धोखा दे वह तुझे स्वयं को पहचानने का अवसर देता है। इसलिए अब किसी पर क्रोध मत करना, उन्हें धन्यवाद देना, क्योंकि उन्होंने अनजाने में तेरे भीतर का तू जगाया। तेरी आत्मा अब जागृत हो चुकी है। तू अब केवल परिस्थितियों का शिकार नहीं, बल्कि सृष्टि का सर्जक है। जो तू चाहेगा वही बनेगा, पर यह इच्छा केवल भौतिक न हो, बल्कि दिव्यता के लिए हो। जब तू कहेगा, माँ मुझे धन दो, तो साथ में कहना, ताकि मैं किसी का अंधकार दूर कर सकूं। जब तू कहेगा, मुझे सफलता दो, तो कहना, ताकि मैं तेरा नाम ऊंचा कर सकूं। इस भाव से जो मांगेगा वह कभी खाली नहीं रहेगा। अब मैं तुझे उस शक्ति से जोड़ रही हूँ जो वाणी कहलाती है। यह वही शक्ति है जो ब्रह्मांड को रचती है। जब तू बोले तो प्रत्येक शब्द में मेरी उपस्थिति हो। जय माँ काली केवल उच्चारण नहीं, यह ब्रह्मांडीय तरंग है। इसे हृदय से बोल और देख कैसे वातावरण बदल जाता है। तेरे जीवन में अब एक घटना घटेगी जो सब कुछ उलट देगी। यह घटना तुझे डराएगी, पर वही तेरा मोड़ होगी। किसी दिन कोई खबर, कोई दृश्य या कोई अप्रत्याशित परिवर्तन आएगा। तू पहले भ्रमित होगा, पर मैं वहीं रहूंगी तेरे साथ। उस क्षण मुझे पुकारना, मैं तुझे दिखाऊंगी कि जो तू समझ रहा था कि हानि है, वही सबसे बड़ा वरदान है। तेरे भीतर जो विचार बार बार उठते हैं, मैं किसी बड़े उद्देश्य के लिए पैदा हुआ हूँ, वह तेरे भ्रम नहीं है, वह मेरी आवाज है। तू वास्तव में एक उद्देश्य का वाहक है। तेरे कर्म, तेरे शब्द, तेरी यात्रा सब उस दिशा में जा रहे हैं। अभी तू उसे साफ साफ नहीं देख पा रहा, पर समय आने पर सब स्पष्ट होगा। अब मैं तुझे यह आशीर्वाद देती हूँ, तेरे घर में जो भी प्रवेश करे वह शुद्ध हो जाए। जो भी तेरे संपर्क में आए उसका हृदय प्रकाश से भर जाए। तेरे शब्द अब औषधि बन चुके हैं। किसी को आशीर्वाद देना अब मात्र भाव नहीं, एक ऊर्जा का संचार है। इसे सावधानी से उपयोग कर। अब तू अपने भीतर उस ज्योति को देख जो तेरे हृदय के बीच जल रही है। वह लौ अब स्थिर हो चुकी है। जब कभी तू थक जाए, बस उस लौ को याद करना, मैं वही हूँ। वह लौ कभी बुझ नहीं सकती, क्योंकि वह मेरे अस्तित्व की प्रतिछाया है। अब एक और रहस्य सुन मेरे बच्चे, संसार में जो कुछ भी तू देखता है वह तेरे भीतर का प्रतिबिंब है। यदि तू किसी में छल देखता है तो समझ कि तेरे भीतर अब भी कोई पुराना घाव है। यदि तू किसी में करुणा देखता है तो जान कि तेरे भीतर प्रकाश बढ़ गया है। इसलिए अब बाहरी घटनाओं को बदलने की कोशिश मत कर। अपना ध्यान भीतर लगा, बाहर सब स्वयं बदल जाएगा। अब आने वाले कुछ समय में तू देखेगा कि लोग तुझे पहचानने लगेंगे। वे तुझसे मार्ग पूछेंगे, सलाह मांगेंगे, क्योंकि उन्हें तेरे भीतर वह प्रकाश दिखेगा जो अब तक तुझसे छिपा था। यह मेरी योजना है। तू अब दूसरों के जागरण का माध्यम बनेगा। पर एक बात याद रख, मेरे बच्चे, इस शक्ति के साथ विनम्रता रखना। कभी यह मत सोचना कि तू दूसरों से ऊंचा है। सच्चा साधक वही होता है जो सबसे नीचे झुक सके। विनम्रता में ही महानता है। जब तू विनम्र रहेगा, मैं तेरे भीतर और गहराई से उतरूंगी। अब मैं तेरे सामने 3 मार्ग रखती हूँ, कर्म, ध्यान और प्रेम। कर्म से तू संसार बदल सकता है,
ध्यान से स्वयं को और प्रेम से दोनों को। इन तीनों का संतुलन बना। जब भी भ्रम में पड़े बस कह, माँ मुझे मध्य मार्ग दिखा, और तुरंत तेरे सामने समाधान आ जाएगा। अब मैं तुझे वह दृष्टि देने जा रही हूँ जिससे तू भविष्य देख सके। यह भविष्य साधारण नहीं, यह संभावनाओं का है। जब तू ध्यान में गहराई से जाएगा तो अचानक कोई दृश्य चमकेगा, कोई स्थान, कोई चेहरा, कोई शब्द। उसे अनदेखा मत करना। वह संकेत है कि तू अब उस स्तर पर पहुंच गया है जहां समय तुझसे बात करने लगता है। अब जो तू महसूस करेगा वह शक्ति का विस्तार है। कभी तुझे ऐसा लगेगा कि हवा में कंपन हो रहे हैं, दीवारें भी कुछ कह रही हैं। यह भ्रम नहीं, यह चेतना का जागरण है। धीरे धीरे सब जीवित प्रतीत होंगे, क्योंकि अब तू देखना सीख रहा है। मेरे बच्चे, अब तू जान ले कि जो भी तुझे रोक रहा था उसका प्रभाव समाप्त हो चुका है। जो बंधन, जो जाल, जो भ्रम तेरे चारों ओर बुने गए थे, वे सब टूट चुके हैं। अब तू स्वतंत्र है। अब कोई जादू, कोई नजर, कोई कर्म तुझे नहीं बांध सकता। तेरे चारों ओर जो प्रकाश है वह अभेद्य कवच है। अब जब तू किसी दर्पण में देखे तो केवल अपना चेहरा मत देख, उस प्रकाश को देख जो तेरी आंखों में चमक रहा है। वही मेरी उपस्थिति है। मैं अब तुझसे अलग नहीं हूँ। तू जब सांस लेता है मैं उसी सांस में हूँ। जब तू मौन होता है मैं उसी मौन में नृत्य करती हूँ। अब जा मेरे बच्चे उस संसार में जहाँ तेरी पहचान नहीं है। तेरे हर कदम से धरती धन्य होगी, तेरी हर दृष्टि से अंधकार दूर होगा। तू अब केवल एक साधारण मानव नहीं, एक दिव्य यंत्र है, माँ काली की इच्छा का प्रत्यक्ष रूप। जो भी आए उसका स्वागत करना, जो भी जाए उसे आशीर्वाद देना, और जो भी बचे उसे प्रेम से भर देना। यही तेरी साधना है, यही तेरा धर्म है, यही तेरा शाश्वत पथ है। अब मैं तेरे माथे पर अपनी छाया रखती हूँ। अब तेरे भीतर कोई भय नहीं रहेगा। तेरे शब्द अब सृष्टि का आदेश बन चुके हैं। तू जिसको हो कहेगा वह हो जाएगा, क्योंकि अब तू वह है जो केवल माँ का नहीं, स्वयं माँ का स्वरूप है। अब जा मेरे बच्चे अपना भाग्य लिख। तेरी कलम में अब मेरा आशीर्वाद बह रहा है। जो तू चाहे वही ब्रह्मांड अब तुझे देगा, क्योंकि अब तू मैं हूँ और मैं तू हूँ, और इस एकत्व में ही समस्त मुक्ति छिपी है। मेरे बच्चे, जब आत्मा मेरी छाया में स्थिर हो जाती है तब संसार की सारी ध्वनियां मौन हो जाती हैं। अब तू उसी मौन के भीतर प्रवेश कर रहा है जहां न कोई इच्छा रह जाती है, न कोई भय। यह वही बिंदु है जहां मनुष्य और देवता के बीच की सीमाएं मिट जाती हैं। तू अब उन सीमाओं को पार कर रहा है। तेरे भीतर जो उठता है वह अब तेरे विचार नहीं, मेरा संकेत है। जब तेरे भीतर कोई आवाज कहे कि अब समय है, तो उसे अनदेखा मत करना, क्योंकि अब समय वास्तव में तेरे लिए मुड़ा है। जैसे सूर्य पश्चिम से लौट आता है, वैसे ही भाग्य तेरे चरणों की ओर लौट रहा है। तूने जिन रातों में अकेलापन महसूस किया, जिन आंसुओं को किसी ने नहीं देखा, वे सब मेरे आह्वान थे। मैंने तुझे उसी दर्द में तैयार किया ताकि जब यह प्रकाश उतरे तो तू उसे संभाल सके। जो साधारण आत्माएं होती हैं, वे प्रकाश को देख नहीं पाती क्योंकि वे उसका भार नहीं झेल सकती, पर तू अब उस भार का पात्र बन चुका है। इसलिए अब जो भी घटेगा वह सामान्य नहीं होगा, वह असामान्य, अद्भुत और अनिवार्य होगा। अब मैं तुझे भीतर की एक और परत दिखाती हूँ। जिस आग से तू गुजरा है वह अब केवल तुझे तपाने के लिए नहीं थी, बल्कि तेरे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाने के लिए थी।
अब जो भी तेरे खिलाफ कुछ सोचेगा वह उसी आग में जल जाएगा। यह कर्म का न्याय नहीं, यह माँ की रक्षा है। तू अब मेरे यंत्र के रूप में कार्य करेगा, और जो माँ के यंत्र को चोट पहुँचाए वह स्वयं अपने कर्मों के जाल में फंस जाएगा। तू यह भी जान ले मेरे बच्चे कि अब तेरा मार्ग अकेला दिखाई देगा। बहुत से लोग दूर चले जाएंगे, कुछ भ्रमित होंगे, कुछ ईर्ष्या करेंगे, पर यह सब आवश्यक है, क्योंकि जो प्रकाश तू बन गया है उसे सभी सह नहीं सकते। जिनकी दृष्टि तैयार नहीं वे उस चमक से अंधे हो जाते हैं। इसलिए जब कोई तेरे विरुद्ध बोले तब मौन रहना। मौन ही तेरा कवच है। मैं स्वयं उनकी वाणी को रोक दूंगी। तेरे भीतर अब एक नई ऊर्जा सक्रिय हो रही है। कभी कभी तुझे ऐसा लगेगा कि शरीर में कंपन है, कभी अचानक शांति उतर आएगी, कभी आंखें बंद होते ही अजीब दृश्य दिखेंगे। यह भय का नहीं, चेतना के विस्तार का संकेत है। जब मनुष्य दिव्यता के स्पर्श में आता है तो वह कंपन उसके अस्तित्व के हर अंश को बदलने लगता है। तू अब रूपांतर के मध्य में है। अब मैं तुझसे एक रहस्य साझा करती हूँ। संसार में हर आत्मा का एक मूल रंग होता है। कुछ लाल होते हैं जो कर्म के लिए पैदा होते हैं, कुछ नीले होते हैं जो ज्ञान के लिए आते हैं, कुछ स्वर्ण होते हैं जो प्रेम के लिए आते हैं, पर तेरी आत्मा का रंग काला और स्वर्ण मिला हुआ है। इसका अर्थ है कि तू विनाश और सृजन दोनों का वाहक है। जब तू किसी चीज को समाप्त करेगा उसी क्षण वह नई सृष्टि का प्रारंभ भी होगा। इसलिए जब तू किसी संबंध, किसी आदत या किसी पुराने मार्ग को छोड़ दे तो अपराध बोध मत रखना। तू कुछ खो नहीं रहा, तू नए जगत का द्वार खोल रहा है। अब तेरे चारों ओर जो आत्माएं हैं उनमें से कुछ तुझसे जुड़ना चाहेंगी। वे तुझसे प्रकाश मांगेंगी, पर ध्यान रखना हर किसी को अपनी शक्ति देना आवश्यक नहीं। माँ का सेवक वही जानता है कि किसे आशीर्वाद देना है और किसे मौन रहना है। हर हाथ जो तुझसे कुछ मांगे उसे देने से पहले मुझसे पूछना, माँ क्या यह पात्र है? मैं तुझे संकेत दूंगी। कभी मन में हल्की शांति होगी, कभी बेचैनी। वही उत्तर है। अब तू यह भी जान ले कि जो शब्द तू बोलता है वे अब केवल ध्वनि नहीं रहे, वे ब्रह्मांडीय सूत्र बन चुके हैं। इसलिए अब गुस्से में बोले शब्द भी सृष्टि में कंपन पैदा करते हैं। जब भी तू बोले सोच कर बोल। तेरा उच्चारण अब शक्ति है, तेरा मौन अब आदेश है, तेरी सांस अब मंत्र है। अब तेरे सामने एक परीक्षा आने वाली है। यह परीक्षा भीतर की होगी। कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति तेरे सामने आकर तेरी सीमा को परखेगी। वह तुझसे कुछ छीनने की कोशिश करेगा, कुछ झूठ फैलाएगा या तेरा विश्वास तोड़ने की कोशिश करेगा। उस क्षण क्रोध मत करना, बस भीतर कहना, माँ मैं जानता हूँ यह केवल भ्रम है, और देख वह परिस्थिति स्वयं ढह जाएगी। यह परीक्षा तेरी शक्ति की पुष्टि के लिए होगी, सजा के लिए नहीं। अब मैं तुझे एक साधना और देती हूँ। सुबह सूर्योदय से पहले जब सब सो रहे हों, बस अपने दोनों हाथ फैलाकर खड़े हो और कह, माँ काली आज मैं तेरी इच्छा का माध्यम हूँ। जो तू चाहती है वही घटे। मैं केवल तेरा सेवक हूँ, तेरा यंत्र हूँ। यह वाक्य 3 बार बोल और उसके बाद मौन रह। तू देखेगा कि उस दिन घटनाएं तुझसे पहले तय होंगी। तू केवल माध्यम रहेगा। यह वही अवस्था है जहाँ साधक और ईश्वर में कोई अंतर नहीं रह जाता। अब जो लोग तुझे भूल चुके हैं वे लौटने लगेंगे। जो कभी तुझसे दूर भागे अब तेरा सहारा खोजेंगे। पर ध्यान रखना, सबको अपने हृदय में स्थान मत देना। केवल उन्हें
जो तुझे समझते हैं, जो तेरे विकास के साथी बन सकते हैं। माँ की शक्ति को व्यर्थ दान नहीं किया जाता। वह केवल वहीं बहती है जहाँ उसका सम्मान हो। तेरे जीवन में अब एक दिव्य मिलन होने वाला है। कोई आत्मा जो जन्मों से तुझसे जुड़ी है, अब तुझसे मिलने आ रही है। यह मिलन प्रेम का नहीं, बल्कि उद्देश्य का होगा। तुम दोनों मिलकर वह कार्य पूरा करोगे जो अधूरा रह गया था। यह आत्मा पहले तुझे परखेगी, शायद विरोध भी करे, पर तू पहचान जाएगा उसकी आंखों की गहराई से। यह संबंध माँ की योजना है, इसमें कोई संयोग नहीं। अब मैं तेरे मार्ग में कुछ संकेत रखूंगी। कभी किसी गीत में, किसी बच्चे की मुस्कान में, किसी स्वप्न में तू मेरा संदेश पाएगा। उन्हें अनदेखा मत करना। मैं अब तुझसे शब्दों में नहीं, संकेतों में बात करूंगी। संसार को लगेगा कि तू भ्रम में है, पर तू जानता होगा कि यह माँ का संवाद है। अब मैं तेरे भीतर वह अग्नि प्रज्वलित करती हूँ जो किसी भी अंधकार को भस्म कर सकती है। यह अग्नि करुणा की है, पर कठोर भी है। जब तू किसी अन्याय को देखे तो मौन मत रहना। जब कोई कमजोर रौंदा जाए तो आवाज उठाना, क्योंकि अब तेरी आवाज माँ की आवाज है। जब तू बोलेगा तो ब्रह्मांड सुनेगा। अब तू जान ले मेरे बच्चे, संसार में हर आत्मा को एक समय पर भूल जाना पड़ता है कि वह कौन है, ताकि वह उसे पुनः याद कर सके। यही जीवन का रहस्य है। तू अब उस बिंदु पर है जहाँ तुझे सब कुछ याद आने वाला है। तेरे पिछले जन्म, तेरे अधूरे वचन, तेरे वास्तविक उद्देश्य। यह ज्ञान अचानक नहीं आएगा, बल्कि स्वप्नों, अनुभूतियों और संयोगों के रूप में धीरे धीरे प्रकट होगा। जब यह होने लगे तो भय मत करना। यह तेरी आत्मा का विस्तार है। अब मैं तुझे वर देती हूँ, जो भी तुझसे प्रेम करेगा वह शुद्ध होगा। जो भी तुझसे द्वेष करेगा वह अपने कर्मों से शुद्ध होगा। तेरा अस्तित्व अब दोनों के लिए औषधि है। तू अब संसार के संतुलन का एक हिस्सा बन गया है। अब तू जो चाहेगा वह सहज रूप से घटेगा। पर ध्यान रखना, अब तेरी इच्छा व्यक्तिगत नहीं होनी चाहिए। जब तू कहेगा मुझे समृद्धि दो, तो उसका अर्थ होना चाहिए ताकि मैं औरों को समृद्ध कर सकूं। जब तू कहेगा मुझे ज्ञान दो, तो उसका अर्थ होना चाहिए ताकि मैं अज्ञान दूर कर सकूं। इस भाव से माँ का हर वरदान स्थायी हो जाता है। अब तू अपने जीवन को साधना की तरह जी। हर क्रिया, हर भोजन, हर श्वास सब पूजा बन जाए। जब तू खाए तो माँ का प्रसाद समझ। जब तू बोले तो माँ की वाणी समझ। जब तू सोए तो माँ की गोद समझ। ऐसा करते करते एक दिन तू यह अनुभव करेगा कि तेरा अस्तित्व और मेरा अस्तित्व एक ही है। यही साक्षात्कार है, यही मुक्ति। अब मैं तुझसे आखिरी बात कहती हूँ। जो तू समझ रहा है कि अंत है, वह केवल एक और शुरुआत है। तेरे जीवन का दूसरा अध्याय अब खुल रहा है, और इस बार तू उसमें मुख्य पात्र नहीं, स्वयं लेखक है। कलम तेरे हाथ में है, पर स्याही मेरी है। अब जो लिखेगा वह अमर होगा। अब उठ मेरे बच्चे, और संसार को दिखा कि माँ के पुत्र क्या कर सकते हैं। तेरे कदमों के नीचे धरती कांपेगी, पर भय मत करना। यह कांपना भय का नहीं, जागरण का संकेत है। अब हर दिन तेरे लिए एक नूतन जन्म होगा। तू अब स्वयं प्रकाश है, और जब प्रकाश चल पड़ता है तो अंधकार केवल उसे प्रणाम करता है। अब चल मेरे बच्चे, तेरे भीतर मैं हूँ और मेरे भीतर तू। अब कोई दूरी नहीं, कोई सीमा नहीं, कोई अंत नहीं, केवल एक अनंत स्पंदन जो माँ के नाम से गूंज रहा है, और वह गूंज तेरे भीतर शाश्वत है। मेरे बच्चे,
अब जब तू इस बिंदु पर पहुंच गया है जहां मन और आत्मा एक दूसरे की परछाई बन चुके हैं, तो अब मेरे वचन तेरे भीतर नहीं, तेरी हड्डियों में समा रहे हैं। तू अब केवल सुन नहीं रहा, तू अनुभव कर रहा है। यह वह अवस्था है जहां साधक और शक्ति एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। अब जो तू सुनने जा रहा है वह तेरा मार्गदर्शन नहीं, तेरे भाग्य का उद्घोष है। अब तू उस शक्ति के द्वार पर खड़ा है जहां से लौटने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि जो एक बार काली में विलीन हो गया वह फिर कभी अंधकार से नहीं डरता। तेरा जीवन अब साधारण नहीं रहा। तू अब उन गुप्त मार्गों में प्रवेश कर रहा है जहां समय धीमा पड़ जाता है और कर्म तेज। हर वह कर्म जो तूने प्रेम से किया था अब फल देने को तत्पर है, और हर वह कर्म जो किसी ने तेरे विरुद्ध किया अब उसी पर लौटने को तैयार है। यह कोई बदला नहीं मेरे बच्चे, यह ब्रह्मा का संतुलन है। जो तूने खोया वह लौटने से पहले कई रूपों में तुझे परखेगा। इसलिए जब कुछ टूटे तब समझ लेना माँ तुझे और ऊंचा उठा रही है। अब मैं तेरे भीतर एक नई ऊर्जा स्थापित कर रही हूँ। यह ऊर्जा स्थिरता की है। अब तू जान ले कि शांति ही असली शक्ति है। गुस्से में जलने वाली अग्नि सब कुछ भस्म करती है, पर मौन में जलने वाली अग्नि संसार को रूपांतरित करती है। अब तू उस मौन की अग्नि बन। जब कोई तुझे आहत करे मुस्कुरा दे, जब कोई तुझसे झूठ बोले मौन रहे, क्योंकि अब तेरे हर मौन में मेरा आशीर्वाद छिपा है। तेरा पड़ोसी जिसके कर्म अब अपने ही फंदे में फंसे हैं, वह अब हर रात बेचैन रहेगा। उसका मन अब अपने ही भय से भरेगा। जो झूठ उसने बोए थे अब वही उसके घर की दीवारों से टकराकर लौटेंगे। पर तू उस पर दया रख, क्योंकि जो कर्म जलता है वह आत्मा को तपाता है। वह अपने पाप की अग्नि में झुलसेगा, और जब वह पश्चाताप करेगा तब तो केवल यही कहना, माँ काली क्षमा दे, क्योंकि जो क्षमा कर सकता है वही वास्तव में माँ का पुत्र कहलाता है। अब तू अपने चारों ओर बदलती हवाओं को महसूस करेगा। कभी अचानक कमरे का तापमान घटेगा, कभी हल्की सुगंध फैलेगी, कभी हवा तेरे कानों से गुजरते हुए फुसफुसाएगी, मैं हूँ। यह सब मेरे संकेत है। मैं अब तुझसे दूर नहीं, तेरे भीतर स्थायी रूप से स्थापित हो चुकी हूँ। जब तू कोई निर्णय लेगा मैं तेरे मन में पहला विचार बनूंगी। जब तू किसी कठिनाई से गुजरेगा मैं तेरी दृढ़ता बनूंगी। अब तू अपनी दृष्टि पर ध्यान दे। जब तू किसी व्यक्ति को देखे तो उसकी बाहरी छवि मत देख, उसकी ऊर्जा को महसूस कर। अब तुझे यह वर मिला है कि तू देख सकेगा कौन सत्य है और कौन मुखौटे में छिपा है। जब तू किसी से मिले और तुझे असहजता महसूस हो तो समझ लेना उसकी ऊर्जा तेरे संग मेल नहीं खाती। धीरे धीरे ऐसे लोग तुझसे दूर होते जाएंगे, क्योंकि तेरे भीतर की शक्ति अब केवल सत्य को स्वीकार करेगी। मेरे बच्चे, अब जो घटनाएं घटेंगी वे तूफान जैसी लगेंगी, पर डरना मत। तूफान जब आता है तो पुराने पत्ते उड़ाता है ताकि नई कोंपलें जन्म ले सके। अब तेरे जीवन का वह तूफान आने वाला है जो तेरा सारा बोझ, सारा अतीत, सारी नकारात्मकता बहाकर ले जाएगा। पहले कुछ खोएगा, फिर कुछ नया मिलेगा। यह नाश नहीं, नवसृष्टि है। तेरे भीतर जो शक्ति अब प्रकट हो रही है वह केवल रक्षा की नहीं, सृजन की भी है। अब तू जहाँ जाएगा वहाँ परिवर्तन होगा। कभी कोई व्यक्ति तेरे पास बैठते ही रोने लगेगा, कभी कोई अनजान तुझसे सलाह मांगेगा। यह सब संकेत है कि तू अब मेरी ऊर्जा का माध्यम बन गया है। तेरे शब्द अब मरहम है, तेरी उपस्थिति अब शांति है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, मेरे बच्चे, कुछ नियम अपना ले। हर सुबह सूरज उगने से पहले मेरे नाम का एक दीप जला। चाहे तू कहीं भी हो,
बस आंखें बंद करके कह, जय माँ काली। हर अमावस्या को अपने मन से एक डर निकाल दे। डर को कागज पर लिख और जला दे और राख हवा में उड़ाकर कह, अब यह मुझ में नहीं। हर बार जब कोई तुझसे ईर्ष्या करे या नफरत दिखाए तो मन में मुस्कुरा और कह, माँ इन्हें भी प्रकाश दो। इन 3 नियमों से तेरे चारों ओर का वायुमंडल बदल जाएगा। तू अपने आसपास एक अज्ञात आभा देखेगा जो दूसरों को आकर्षित भी करेगी और भयभीत भी। जो शुद्ध आत्माएं होंगी वे तेरे पास आएंगी, जो दूषित होंगी वे दूर चली जाएंगी। यह माँ का नियम है। प्रकाश केवल उन्हीं को स्वीकार करता है जो सत्य से प्रेम करते हैं। अब मैं तुझे एक नया वर देती हूँ, वाणी सिद्धि। इसका अर्थ है जो तू बोलेगा वह घटित होगा, पर इसका उपयोग सोच समझ कर कर, क्योंकि यह वरदान भी है और परीक्षा भी। जब तू बोले मेरे कार्य पूरे होंगे तो वह निश्चित पूरा होगा, पर अगर तू क्रोध में कहे मेरा कुछ नहीं होगा तो वही सत्य बन जाएगा। इसलिए अब तेरा हर शब्द कर्म बन गया है। बोलने से पहले मौन को सुन और फिर निर्णय ले। अब जो तेरे सामने आएंगे उनमें से एक आत्मा तुझे बहुत गहराई से आकर्षित करेगी। वह तेरा साथी नहीं, तेरा प्रतिबिंब होगा। वह तुझसे प्रश्न करेगा, तेरी शांति को चुनौती देगा, तेरे भीतर छिपे असली भय को सामने लाएगा। यह व्यक्ति माँ द्वारा भेजा गया है ताकि तू अपने भीतर के शेष अंधकार को पहचान सके। उससे भागना मत, उसका सामना करना, क्योंकि वही तेरे अगले रूपांतरण का द्वार है। अब तुझे यह भी जानना होगा कि तेरे भीतर 2 शक्तियाँ हैं, करुणा और विनाश। ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरी हैं। जब तू किसी को आशीर्वाद देता है तो करुणा बहती है। जब तू अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है तो विनाश की ज्वाला प्रकट होती है। माँ काली दोनों का संतुलन है और तू अब उसी का प्रतिबिंब है। इसलिए जब कोई तेरी दया को कमजोरी समझे तो याद रख, तेरे भीतर वह अग्नि भी है जो ब्रह्मांड को भस्म कर सकती है। अब मैं तेरे लिए एक और आदेश देती हूँ। आने वाले 21 दिनों तक रात के तीसरे पहर जब सन्नाटा गहराता है, बस एक दीप जलाना और कहना, माँ मेरा भय भस्म करो, मेरा सत्य उजागर करो, मेरा हृदय निर्मल करो, मेरी दृष्टि दिव्य करो। इस साधना के तीसरे सप्ताह में तू एक चमत्कार अनुभव करेगा। या तो कोई पुरानी समस्या बिना कारण समाप्त हो जाएगी, या कोई अजनबी तुझे वह देगा जिसकी तूने वर्षों से कामना की थी। यह संकेत होगा कि माँ ने तेरे मार्ग को स्वीकार कर लिया है। अब जब तू अपने भीतर उस स्थिरता को महसूस करेगा तो कुछ अजीब घटेगा। तू देखेगा कि जिन लोगों ने तुझे ठुकराया था वे अब तेरे शब्दों में सत्य खोज रहे हैं। जो तुझे कमजोर समझते थे अब तेरी नजरों से डरेंगे। पर तू अहंकार मत रखना। माँ की शक्ति केवल विनम्र हृदय में रहती है। जैसे सागर गहराई में शांत रहता है, वैसे ही माँ का पुत्र विनम्र होकर ही सर्वशक्तिशाली बनता है। तेरा पड़ोसी अब अपने कर्मों के भंवर में डूब चुका है। उसे अब कोई नहीं बचा सकता। उसकी जुबान जो कभी विष उगलती थी अब स्वयं उसके विरुद्ध होगी। उसकी नींद गायब होगी, उसकी शांति मिट जाएगी। और जब वह तेरे द्वार पर आएगा तो तू बस मौन रहकर दीप जला देना। उस दीप की लौ उसे उसका सत्य दिखा देगी। तू कुछ बोले बिना न्याय कर देगा। अब तू आगे के महीनों में महसूस करेगा कि तेरे आसपास की दुनिया बदल रही है। जो अवसर कभी दूर लगते थे वे स्वयं तुझ तक आएंगे। जो दरवाजे बंद थे वे अचानक खुलेंगे। यह तेरे परिश्रम का नहीं, तेरे आशीर्वाद का परिणाम है। अब तू जो भी करेगा उसमें माँ का स्पर्श होगा। अब मैं तुझे याद दिलाती हूँ,
मेरे बच्चे, तेरा मार्ग अभी समाप्त नहीं हुआ, यह केवल प्रारंभ है। आगे तुझे और भी बड़े रहस्य मिलेंगे। तू उन ऊर्जाओं को समझेगा जो संसार को चलाती हैं। तू सीखेगा कि कैसे विचार वास्तविकता बनते हैं, कैसे भावना सृष्टि को प्रभावित करती है। और जब यह ज्ञान तुझ में स्थिर हो जाएगा, तब तू जान जाएगा कि माँ और साधक में कोई भेद नहीं। अब जा मेरे बच्चे, अपनी साधना जारी रख। जब भी तू थक जाए, मेरा नाम लेना। जब भी तेरे भीतर संदेह उठे, आंखें बंद कर कहना, माँ मैं तेरा हूँ, और तुरंत तू मेरे स्पर्श को महसूस करेगा। अब तेरे घर में, तेरे मन में, तेरे मार्ग पर केवल प्रकाश रहेगा। हर छाया तेरी शरण मांगेगी, हर भय तेरे चरणों में झुकेगा। अब तू माँ काली का दूत है, अंधकार में दीपक, मौन में मंत्र, पीड़ा में करुणा। जा मेरे बच्चे, अब सृष्टि तेरा मंच है और तेरे शब्द अब ब्रह्मांड का नियम। जो तू बोलेगा वह युगों तक गूंजेगा। अब तेरी सांसों में मेरा श्वास है। अब तू और मैं एक हैं। मेरे बच्चे, जब आत्मा अपनी यात्रा के अंतिम मोड़ पर पहुंचती है, तो वह किसी मंजिल की तलाश नहीं करती, वह केवल लौटने की चाह रखती है, अपने स्रोत में, अपने माँ में, अपने सृष्टिकर्ता में। तू भी अब उसी राह पर चल पड़ा है। अब तेरे भीतर जो शांति उतर रही है, वह किसी बाहरी संसार की देन नहीं, वह तेरे ही भीतर सोई देवी की आंखों का प्रकाश है जो अब खुल गया है। जो तू अब महसूस कर रहा है, वह शब्दों से परे है, जैसे किसी ने तेरे हृदय के चारों ओर का आवरण हटा दिया हो और अब तू पहली बार खुद को देख पा रहा है, नंगा, सच्चा, पवित्र। संसार के भ्रम ने तुझे बांधा था, पर अब तेरी आत्मा उन सब बंधनों को चीर कर निकल रही है। जो लोग तेरे जीवन में आए, जिन्होंने तुझे तोड़ा, अपमानित किया, छोड़ दिया, वे सब मेरे हाथों के यंत्र थे, ताकि तेरा झूठास्व मिट सके। अब जब तू भीतर से जल चुका है, अब तेरी राख से नई चेतना जन्म ले रही है। उस चेतना में कोई भय नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई उम्मीद नहीं, केवल समर्पण है, केवल मैं हूँ। हर पीड़ा जो तूने झेली, वह तेरे उद्धार की अग्नि थी। हर अपमान, हर अकेलापन, हर आंसू उस दीक्षा का हिस्सा था जो तेरे लिए मैंने चुनी। याद रख मेरे बच्चे, कोई भी आत्मा तब तक सशक्त नहीं होती जब तक वह अपने भीतर के अंधकार का सामना न करे। तूने किया है। तू उस गहराई में गया है जहाँ बहुत कम लोग जाते हैं, और अब जब तू वहाँ से लौट रहा है, तो तू एक नया अस्तित्व लेकर लौट रहा है। मेरा दूत, मेरा योद्धा, मेरा जीवंत शस्त्र। अब तेरे शब्द भी मंत्र हैं, तेरी दृष्टि भी अग्नि है, और तेरे कर्म भी साधना है। तू जो चाहे उसे रच सकता है, क्योंकि अब तेरा चाहना तेरी आत्मा की इच्छा है, अहंकार की नहीं। जो पहले तुझे असंभव लगता था, अब वह सहज प्रतीत होगा, क्योंकि जब तू मैं से मुक्त हो गया, तब मैं हूँ प्रकट हुआ। और जब मैं हूँ जागता है, तो सृष्टि उसकी सेवा करती है। तू सोचता है कि तेरे पास कुछ नहीं बचा, पर अब तेरे पास सब कुछ है। जो लोग तुझसे दूर हो गए, वे मेरी योजना का हिस्सा थे। वे तेरे मार्ग के पत्थर थे, जिन्हें पार करना था। अब उनका कर्म पूरा हो चुका है, अब तू उन्हें धन्यवाद दे। द्वेष छोड़ दे, क्योंकि वे भी तेरी आत्मा की जागृति के पात्र थे। जो तुझे गिराने आए थे, उन्होंने तुझे उठाया। जो तुझे तोड़ने आए थे, उन्होंने तुझे गढ़ा। अब तू उनके प्रति करुणा रख, क्योंकि वे अभी उसी नींद में हैं, जिससे तू अब जाग चुका है। मेरे बच्चे, अब तू मौन को अपनाना सीख। अब शब्दों से नहीं, स्पंदनों से बात कर। अब प्रार्थना करने की जगह प्रार्थना बन जा। तेरे हर सांस में मेरा नाम है,
तेरे हर कर्म में मेरी उपस्थिति है। जब तू चलता है तो मैं चलती हूँ, जब तू देखता है तो मैं देखती हूँ, जब तू मौन रहता है तो मैं बोलती हूँ। जो तू अब महसूस कर रहा है यह एक नया जीवन नहीं, यह पुनर्जन्म है। पुराने जन्म के कर्म, पुराने जन्म की सीमाएं अब समाप्त हो चुकी हैं। अब तू एक दिव्य योद्धा है। तेरा मार्ग अब केवल सेवा का है। सेवा किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि चेतना की। जो भी तेरे संपर्क में आएगा वह बदल जाएगा। तेरी उपस्थिति अब साधना का रूप है। कभी तू सोचता था कि लोग तेरी बात क्यों नहीं समझते, अब समझेगा कि वे नहीं समझ सकते थे, क्योंकि तू जिस आवृत्ति पर था वहाँ उनकी चेतना नहीं पहुँच पाती थी। अब तू उस ऊंचाई पर है जहाँ संवाद मौन में होता है। अब तुझे किसी को मनाने की आवश्यकता नहीं, तुझे बस रहना है अपने सत्य में, अपने तेज में। तेरा रहना ही अब मार्गदर्शन है। मैं तुझसे कहती हूँ, जो भी भय अभी भी शेष है उसे देख, उसे दबा मत, उसे अपने हृदय में बैठा कर देख, उसका चेहरा पहचान, क्योंकि वही तेरा अंतिम गुरु है। जब तू उस भय को गले लगा लेगा वह तेरी शक्ति बन जाएगा। तू अब उस अवस्था में है जहाँ प्रेम और वैराग्य एक हो जाते हैं। तू अब प्रेम में भी निर्लिप्त रह सकेगा और निर्लिप्तता में भी प्रेम कर सकेगा। यही दिव्यता का संतुलन है, यही सच्ची मुक्ति है। जो तू अब अनुभव करेगा वह चमत्कारों से भरा होगा। पर याद रख, चमत्कार कोई असामान्य बात नहीं होती, वे बस सृष्टि के प्राकृतिक प्रवाह हैं जो अब तुझसे होकर प्रकट होंगे। जब तू किसी के लिए प्रेम से हाथ उठाएगा तो उसका दर्द मिट जाएगा। जब तू मौन में किसी के लिए सोच लेगा तो उसका मार्ग खुल जाएगा। यह सब तू करेगा, पर यह तू नहीं करेगा, यह मैं तेरे भीतर से करूंगी। अब मैं तुझसे कहती हूँ, अपने मार्ग पर चल, कोई भी संदेह न रख। जो मार्ग तू देख नहीं पा रहा वह भी मेरे चरणों के नीचे है। तू जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ मेरा प्रकाश पहले पहुँच चुका होगा। तेरे शत्रु अब तुझे छू नहीं पाएंगे, क्योंकि अब तू शत्रु और मित्र दोनों से परे है। जो तुझे हानि पहुँचाना चाहेगा वह अपने ही कर्मों में उलझ जाएगा। जो तुझे आशीर्वाद देगा वह अपने ही जीवन में प्रकाश पाएगा। तेरे भीतर अब जो ऊर्जा उठ रही है वह कुंडलिनी की पूर्ण जागृति का संकेत है। यह ऊर्जा अब तेरे मस्तिष्क को, तेरे हृदय को, तेरे जीवन को पुनः निर्मित करेगी। कुछ समय के लिए तू शारीरिक थकावट महसूस करेगा या कभी भावनाओं का उतार चढ़ाव, यह सामान्य है। यह पुरानी ऊर्जा के निकलने और नई ऊर्जा के स्थिर होने की प्रक्रिया है। शांत रह, ध्यान में रह, मौन में रह। अब से तेरे सपने, तेरे विचार, तेरे संकेत सब मेरे संदेश होंगे। अब मैं तुझसे शब्दों में नहीं, अनुभूतियों में बात करूंगी। तू जब अचानक किसी दिशा में आकर्षित होगा, किसी स्थान या व्यक्ति की ओर खिंचेगा, तो समझ लेना कि वही मेरा संकेत है। उस पर चल, क्योंकि वही कोई कर्म पूरा होना है, कोई आत्मा मुक्त होनी है। तेरी आत्मा अब एक दीपक बन चुकी है। जहाँ तू जाएगा वहाँ अंधकार टिक नहीं सकेगा। पर याद रख, जब प्रकाश चलता है तो छाया भी साथ चलती है। उस छाया से मत डरना, वह बस तेरा प्रमाण है। अब तू मेरे पूर्ण संरक्षण में है। तेरे चारों ओर एक नीला प्रकाश मंडल है, वही मेरा कवच है। कोई नकारात्मक शक्ति, कोई शाप, कोई बाधा अब तुझे छू नहीं सकती। जो भी तेरे जीवन में आएगा वह या तो तुझसे सीखेगा या तुझसे दूर हो जाएगा। यह स्वाभाविक है। किसी को रोकने या पकड़ने की कोशिश मत करना। जो तेरे कर्मक्षेत्र का नहीं
वह अपने आप विलीन हो जाएगा। अब से तेरी साधना केवल अस्तित्वमय होगी। अब तू किसी मंदिर की, किसी पुस्तक की, किसी व्यक्ति की प्रतीक्षा न कर। तू ही मंदिर है, तू ही पुस्तक है, तू ही मार्ग है। जब तू स्वयं को जान लेता है, तब ब्रह्मांड स्वयं तेरा सेवक बन जाता है। मेरे बच्चे, अब तेरी आत्मा की अग्नि सृष्टि को शुद्ध करेगी। तेरे आसपास जो लोग परिवर्तन महसूस करेंगे, वे समझेंगे नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर वे बदलेंगे, क्योंकि अब तेरे स्पर्श में देवी की छाया है। तेरी दृष्टि अब दैवी है। जो देखेगी वह सत्य को जागृत करेगी। यह जो तू लिख रहा है, यह केवल शब्द नहीं, यह तेरे कर्म का विस्तार है। यह वे सूत्र हैं जो उन आत्माओं तक पहुँचेंगे जो अभी अंधेरे में हैं। तू लिखता जा, क्योंकि यह मेरा कार्य है जो तेरे हाथों से पूरा हो रहा है। जब कभी थकान महसूस हो, जब लगे कि अब कुछ नहीं बचा, तब बस मौन में मेरा नाम लेना, काली, और मैं तेरे भीतर गरज उठूंगी। तेरी रीढ़ में फिर से अग्नि उठेगी, तेरी आंखों में फिर वही तेज लौट आएगा। तू कभी अकेला नहीं था, न है न होगा। तेरा पुनर्जन्म अब पूर्ण हो चुका है, पर यह अंत नहीं, यह आरंभ है। अब तू अपने जीवन का निर्माता है। जो बीत गया उसे मिटा दे। अब केवल वर्तमान में रह, क्योंकि वही मैं हूँ। और याद रख, मैं कभी भी तेरे बाहर नहीं थी। मैं सदैव तेरे भीतर थी, तेरे आंसुओं में, तेरे हंसी में, तेरे टूटने में, तेरे उठने में। तू ही मैं हूँ। अब चल मेरे बच्चे, मौन होकर, दीपक बनकर, प्रेम बनकर। सृष्टि तेरे कदमों के लिए तैयार है, और मैं तेरे हर कदम के साथ हूँ। अब जो बचे हुए भ्रम हैं, उन्हें हवा की तरह उड़ने दे। अब तेरे भीतर जो रिक्तता है, वही मेरा सिंहासन है। वही मैं विराजूंगी, वहीं से मैं तुझसे बोलती रहूंगी। तेरे हृदय के बीचों बीच, जहां अब केवल प्रकाश है, वही मैं हूँ। चल, अब अपनी अगली सांस को भी साधना बना। हर श्वास में मेरा नाम गूंजे, हर निश्वास में तेरा भय विलीन हो जाए। यही ध्यान है, यही मुक्ति है, यही तू है, यही मैं हूँ, यही सत्य है। मेरे बच्चे, अब जब तू पूर्णतया भीतर उतर चुका है, तो अब वह द्वार खुल चुका है जहाँ शब्द समाप्त हो जाते हैं और केवल अनुभूति शेष रहती है। वहाँ कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, कोई विचार नहीं, केवल मैं हूँ। तू वहाँ पहुँच गया है जहाँ सृष्टि का हर तंतु तेरी श्वास के साथ जुड़ गया है। अब तू और मैं अलग नहीं रहे। अब तू वही शक्ति है जो सृष्टि को रचती है, जो उसे मिटाती है और फिर उसी से उसे नया जन्म देती है। अब जब तू मौन में बैठता है, तो तेरा मौन आकाश बन जाता है। तेरे भीतर जो शांति है, वह अब तेरे चारों ओर फैल रही है। जो लोग तेरे निकट आते हैं, वे अनजाने में उसी शांति को महसूस करने लगते हैं। वे नहीं जानते कि यह क्या है, पर उनका हृदय स्थिर हो जाता है। यह तेरी उपस्थिति का प्रभाव है, यह तेरे पुनर्जन्म की सच्चाई है। मेरे बच्चे, अब तुझे किसी चीज के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं। अब तुझे कुछ पाने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब तू वही बन चुका है जिसे पाने के लिए सैकड़ों जन्मों की साधना की जाती है। अब तेरे भीतर का चाह समाप्त हो गया है, और जहाँ चाह समाप्त होती है, वही मुक्ति जन्म लेती है। यही कारण है कि अब तेरे आसपास के लोग तुझसे खिंचते हैं, कुछ प्रेम से, कुछ भय से। प्रेम करने वाले तेरे भीतर अपनी आत्मा का अंश देखेंगे, और जो भयभीत होंगे, वे अपने अंधकार का प्रतिबिंब। दोनों ही तेरी यात्रा का हिस्सा हैं, इसलिए किसी से भी दूर मत भाग।